नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्जायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम शुद्धात्मने नमः, ओम शुद्धात्मने नमः, ओम शुद्धात्मने नमः। सभी से जय जिनेन्द्र। जय अभी हम जिनेन्द्र कारण जी। कार्य। जी, जय जिनेन्द्र जी। कारण कार्य रहस्य, जिनागम का कारण कार्य रहस्य जो सिद्धांत है, मूलभूत सिद्धांत, उसको हम समझ रहे हैं। तो पेज नंबर है जो कल कंटिन्यू किया था, कारण कार्य संबंधी शक्तियां। तो पेज नंबर है 121। फर्स्ट पैराग्राफ। हाँ जी, फर्स्ट पैराग्राफ 121 का है। तो इसका एक मेरे को आपको ये बताना था इसके पहले कि जो आत्मा मतलब मैं जो हूं ना, मैं का अभी जो हम समझ रहे हैं ना, उसको थोड़ा सा और क्लियर समझने के लिए एक स्फटिक का दृष्टांत आता है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। वो स्फटिक का दृष्टांत से और एक बार हम आत्मा को एक बार समझने का प्रयास करेंगे, द्रव्य को समझने का प्रयास करेंगे, आत्मा को समझने का प्रयास करेंगे। अब ये जो स्फटिक का उदाहरण से क्या होगा कि आत्मा को थोड़ा और सही से हम समझ पाएंगे। अभी मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन, और आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ऐसा है आत्मा करके। 10,000 अपनी स्टेट से थी। तो फिर चलने के लिए रहेगा। गंगा का पानी रहा है माथे में। ये देखिए, आपको दिख रहा है ना स्क्रीन। हम्म, दिख रहा है। तो अभी आपको ये समझाना है यहाँ पर कि अभी जो आपके ज्ञान में जो आ रहा है ना, वो ज्ञेय है। अभी समझो, अभी आपके ज्ञान में ये शरीर आ रहा है, ये परद्रव्य आ रहा है, पैसा आ रहा है, मकान आ रहा है, दुकान आ रहा है, ये सभी ज्ञेय है। और मैं हम्म, क्या हूँ? स्फटिक मणि जैसा ज्ञान हूँ, ज्ञायक हूँ। तो इस मेरे हम्म, ज्ञायक स्वभाव में ये सब झलक रहा है। अभी मेरा मिथ्यात्व कैसे हो रहा है, मैं आपको समझाता हूँ कि अभी ये जो यहाँ पे जल का, तो यहाँ पे जो आकार बना, ये क्या है? ये ज्ञानी है, मतलब स्फटिक ही है। ये हम्म, देखो, ये फूल इसके अंदर गया क्या? नहीं गया। हम्म, और ये जो फूल बना है यहाँ पे आकार, ये आकार स्फटिक है क्या? ये फूल है? फूल का आकार ही बना है, मगर ये स्फटिक है क्या? हम्म, फूल अंदर गया है? नहीं गया ना। हम्म, तो समझो ये फूल यहाँ से हटा दिया और ग्रीन कलर का फूल लाया, तो इधर ग्रीन दिखेगा। अगर ब्लैक कलर का हम्म, फूल है तो ब्लैक दिखेगा, मगर फूल अंदर नहीं गया। इसी तरह शरीर, पैसा, मकान, जो ये सभी चीजें ज्ञेय है। ज्ञेय आत्मा के अंदर नहीं जाता है। आत्मा क्या करता है? अपने स्वभाव में रहकर वो जो ज्ञेय है, उसका आकार इधर ज्ञान का आकार बनाता है स्वयं में। और वो ज्ञान के आकार को ही ज्ञान जानता है। तो आत्मा आत्मा को ही जान रहा है, पर वस्तु को नहीं जान रहा है। मगर उपचार से कहने में आता है कि उसने फूल को जाना, उसने शरीर को जाना, उसने भोजन को जाना। तो अभी क्या हो रहा है? ये जो शरीर है, शरीर आत्मा में झलक रहा है। अभी शरीर में क्या हो रहा है? खाना खाना हो रहा है, टॉयलेट जाना हो रहा है, स्नान हो रहा है, बात करना हो रहा है। मतलब सभी क्रियाएं हो रही, पूरे दिन में जो भी क्रिया हो रही है, इन सबको आत्मा जानने वाला है। अभी मतलब मैं जानने हम्म, वाला हूं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये सब मैं जान रहा हूँ। अभी मेरे को क्या लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ये मैं हूं करके मान लिया हमने। ये जो अभी आकार है, इसको मैं मतलब मैं मान लिया। मगर आत्मा को ही जान रहा हूं मैं। मगर मैंने क्या समझा कि देखो शरीर मेरा है, इसको मेरा मान लिया। ये मेरा नहीं है, ये मेरे को झलक रहा है यहाँ, मेरा स्वभाव में झलक रहा है। मगर ऐसी मैंने नहीं माना। मैंने क्या माना कि देखो ये मैं ही हूं करके। अभी पैसे को भी मेरा मान लिया। खाना जो खा रहा हूँ, अरे मैं खा रहा हूँ। हर चीज में मैं पना करते जा रहा हूँ। अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो है ये है, ये अलग है और मैं अलग हूँ। मैं तो मेरे से बाहर कभी गया ही नहीं हूँ। आत्मा क्या करता है? अपने स्वभाव में रहकर सब कुछ जानता है। ऐसा ये मतलब नहीं कि इसके लिए इसने जाना, सेम उसके अनुरूप आकार बनाया। मगर ऐसा नहीं कि ये है तो यहाँ पे ज्ञान होगा, ऐसा नहीं। ज्ञान ज्ञान से होता है, इसके कारण नहीं होता है ज्ञान। इसमें अपना स्वतंत्र शक्ति है। अभी तीर्थंकर भगवान है ना, अभी उनका जो आत्मा है उसमें पूरा लोकालोक, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब झलक रहे उनका आत्मा में। और हमारे में भी वो शक्ति है।
मगर अभी हम क्या है, हमारा मति श्रुत ज्ञान से जो अभी हमको पांच इंद्रियों से, मन से जो हम देख रहे हैं पुद्गल को, वो पुद्गल जानने में आ रहा है। मगर एक बात ध्यान रखना कि आत्मा कभी पुद्गल रूप नहीं हुआ है। पुद्गल को जानता है मगर पुद्गल रूप नहीं हुआ कभी भी। आत्मा हम्म। अरूपी है। अरूपी हम्म। रूपी नहीं हुआ कभी। ये रूपी है हम्म। पुद्गल, मगर ये रूपी नहीं हुआ, ये अरूपी रहेगा, इसका स्वभाव अरूपी है। तो इसने क्या किया, अरूपी होकर अरूपी को ही जाना। मतलब एक जो ज्ञान का आकार बनाना है वो भी अरूपी, आत्मा भी अरूपी, तो आत्मा अरूपी, आत्मा ने अरूपी ज्ञान को ही जाना। ऐसा कहा जाता है कि उसने पुद्गल को जाना, मगर पुद्गल तो रूपी है। तो इसी तरह अभी आगे क्या होता है कि भाई कर्मों को कैसे बांधा आत्मा ने। आत्मा तो कर्म तो पुद्गल परमाणु है, जैसा ये फूल है वैसा भी कर्म का परमाणु है। और वो पुद्गल है, वो स्पर्श रस गंध वर्ण है उसमें। अभी आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। हम्म। आत्मा क्या कर रहा है, अपने स्वभाव में रहकर कर्मों को भी जान रहा है। फिर अभी नेक्स्ट प्रश्न आता है कि कर्म कैसे बंधे। आत्मा तो अरूपी है और कर्म रूपी है, तो रूपी पदार्थ अरूपी में कैसे बंध गए, बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि रूपी पदार्थ अरूपी से कैसे बन सकते हैं। अरूपी से तो हम्म। कोई बंध ही नहीं सकता है। ये बराबर है, सही बात बोल रहे हैं कि अरूपी हम्म। आत्मा से कोई बंधता नहीं, कभी भी आत्मा बंधता नहीं किसी से। फिर अभी हम बोलते कर्मों को बांधा, वो कैसे कह रहे कि वो उपचार से कहने में आता है कि भी हमने कर्मों को बांधा। कैसे कि आत्मा ने राग द्वेष भाव किया, जैसे ही भाव किया, यहाँ पे कर्म जो है कर्म रूप परिणमन हो जाते हैं, कर्म कर्म में ही बनते हैं, मगर वो आत्मा के प्रदेश में होते हैं। तो इसलिए आत्मा को लगता है कि मैंने कर्म बांधा है, एक्चुअली वो ये है, तो उपचार से कहने में आता है कि मैंने कर्म बांधे, मगर कर्म होते हुए भी आत्मा अछूता ही है। कर्म झलक रहे आत्मा में, मगर आत्मा ने मान लिया कि अरे मैंने कर्म किया, मैंने बांधा, मैंने भोगा, मैंने ये किया। अभी देखिए, पुद्गल का जो गुण है ना, वो क्या है, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये जो गुण है पुद्गल के, स्पर्श रस गंध वर्ण। अभी ज्ञान वर्ण आदि राग आदि जो भाव है, आत्मा ये समझ रहा है ये मेरे है करके। देखो मैं कितना अच्छा दिख रहा हूँ, देखो मुझे कितना अच्छा लग रहा है टेस्ट, देखो मैं इसको भोग रहा हूँ। रागादि ज्ञान वर्णादि जो भाव है वो तो पुद्गल के है, जो पुद्गल के निमित्त से राग आदि हुए जीव में, मगर वो उसका जाति पुद्गल हो गया। पुद्गल के कारण हुआ, पुद्गल के निमित्त से हुआ, पुद्गल को मैं मानने से हुआ। अज्ञान दशा से मैं क्या मान रहा हूँ कि ये जो है, ये मुझ में अंदर, मतलब मैं ही हूँ ऐसा मान रहा हूँ, इसको मैं करता हूँ, इसको मैं भोगता हूँ। मगर रियलिटी क्या है कि ये द्रव्य, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है, ये छूता भी नहीं इसको। ज्ञान स्वयं ज्ञान में रहकर सब ज्ञेयों को जानता है, पुद्गल द्रव्य को भी जानता है और सभी द्रव्यों को जानता है, जीव स्वयं को भी जानता है। तो ये स्व पर प्रकाशक उसका ज्ञान का ताकत है। ये यहाँ रहकर सब कुछ जान सकता है। अभी तीर्थंकर भगवान है, केवल ज्ञान प्रकट हो गया। केवल ज्ञान जब प्रकट हो गया तो उनकी आत्मा में पूरा लोकालोक यहाँ पे प्रकाशित हो जाता है। ज्ञान ज्ञान का आकार में वो प्रकाशित होता है। तो ये हमको समझना जरूरी है, ये सब विज्ञान है, ये विज्ञान को समझना जरूरी है। हाँ जी बोलिए। ये जो अभी बाहर जो स्ट्रेस ये है ना, ये हाइबिस्कस फ्लावर, तो ये जो ज्ञान में जो उसका आकार आया, तो जो 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 चीज आएगा वो अंदर जो आकार बन रहा है ना, वैसे ही समझना है ना, कि जो आएगा वो अभी वैसा अभी आकार समझो ना, आप अभी जानने मुझे में आता है। आप अभी मुझे देख रहे हैं ना अभी स्क्रीन पर। हम्म। तो मैं आपके अंदर नहीं गया हूँ, आपका ज्ञान ने वो आकार बनाया। हाँ, आपका आकार बना ऐसे वो जानने में आया। आपने आपने बनाया, आप ही ज्ञान हो, आप ही हम्म। ज्ञायक हो। आपकी शक्ति से आपने वो आकार बनाया, वो बन गया। हम्म। वो नेचुरल होता है, वो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी शक्ति है वो। जैसे हम्म। मिरर के सामने कुछ आया तो मिरर तो झलकाएगा उसको, इसी तरह आत्मा है ना, आत्मा में ऐसी ज्ञान की शक्ति है, तो वो क्या करता है, ज्ञेयों को ज्ञान का आकार में उसको झलकाता है, मतलब वो खुद ही बनाता है। अभी जैसे चंद्रमा है, अभी हम्म। पानी में उसका बिंब दिख रहा है, मगर चंद्रमा पानी में गया क्या, नहीं, हाथ लगाएंगे तो पानी लगेगा ना आपको तो। इसी हम्म। तरह आत्मा आत्मा में ही रहता है, आत्मा को ही जानता है। मगर आत्मा में जो चीजें ज्ञान का आकार, मतलब वो पर वस्तु जो झलक रही है, उसको अपने स्वयं के ज्ञान आकार को ही जानता है। आरोपी आत्मा आरोपी को ही जानता है, आत्मा आत्मा को ही जानता है। अभी देखिए, अभी मिथ्या दृष्टि जीव हो गया, सम्यक दृष्टि जीव हो गया, बाल आबाल गोपाल,
सभी आत्मा का ही अनुभव कर रहे हैं, आत्मा को ही जान रहे हैं, मगर वो मान नहीं रहे। उनको क्या लग रहा है कि मैं पर वस्तु को भोग रहा हूँ, पर वस्तु मैं हूँ, शरीर मैं हूँ। उसमें क्या कंफ्यूजन हुआ उसको, मिथ्यात्व के कारण, कि जो वस्तु झलक रही है आत्मा में उसको मैं मान लिया उसने। उसमें कर्ता बुद्धि कर दिया, भोक्ता बुद्धि कर दिया, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व कर दिया। रागादि जो वर्णादि जो भाव है उसको मैं मान लिया, मेरा मान लिया। वो बोलते देखो मेरा कितना खुशबू आ रहा है मेरा शरीर से, देखो मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ। ये स्पर्श रस गंध वर्ण को मैं मेरा मान लिया, मेरी प्रॉपर्टी नहीं है वो। ये जो स्पर्श रस गंध वर्ण है ये पुद्गल की प्रॉपर्टी है। मेरे तो हम्म। ज्ञान ही था, ज्ञान ही हूँ, ज्ञान ही रहूंगा। ज्ञायक, ज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, वो ज्ञायक, वो ज्ञायक था, ज्ञायक हूँ, ज्ञायक रहूंगा। जानना जानना मेरा स्वभाव है, ज्ञान मेरा गुण है। अभी प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, श्रद्धा गुण में आ रही। मैंने ऐसा श्रद्धान नहीं किया, मैंने श्रद्धान क्या किया, ये शरीर जो है ये मैं हूं करके श्रद्धान गलत कर दिया। उसके कारण, मिथ्यात्व के कारण संसार परिभ्रमण हमारा चल रहा है। देखो इस सत्य को कभी ना कभी आपको समझना ही पड़ेगा। जितना जल्दी समझेंगे उतना आपको अच्छा रहेगा। कहीं पे भी आप जाइए, महाविद्य क्षेत्र जाके अरिहंत भगवान के पास में भी आपको यही समझना पड़ेगा कि आप ज्ञान हो, ज्ञान के अलावा आप कुछ नहीं हो। केवल ज्ञान क्यों नाम पड़ा फाइनली, मैं ज्ञान, मेरा ज्ञान में मैं समा जाता हूँ। फाइनली ज्ञान ही है, मैं ज्ञान ही हूँ। केवल ज्ञान में क्या होता है, ज्ञान में लीन हो जाता है अपने स्वभाव में। ज्ञान हमारा स्वभाव है, ऐसा हमारा अनंत गुण है हमारे पास में। तो अपने गुणों को जानना है और उसमें उसमें अपना अपनापन करना है। अभी हम किस में अपनापन कर रहे हैं, पुद्गल में अपनापन कर रहे हैं। बहुत अच्छा टेस्ट लग रहा है, बहुत कलर अच्छा दिख रहा है, अरे कितने सुंदर दिख रहे हैं, आप पुद्गल की वर्णना ना कर रहे और पुद्गल को मैं मान रहे। तो देखिए ऐसा अभी हमारा अज्ञान दशा हो रही है। अभी आप इसमें अगर कोई प्रश्न है ना तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर समझ में आ गया ना तो आत्मा आपको बहुत सरलता से पकड़ में आ जाएगा। मतलब ये विज्ञान है, साइंस है। ऐसा कोई आपको ये नहीं बता रहे कि भाई अंधी श्रद्धा करो या रॉन्ग बिलीफ, ऐसा नहीं है। अब बराबर से ये साइंस की एंगल से इसको समझो। ये स्फटिक का उदाहरण आत्मा के लिए काफी नजदीक वाला उदाहरण है अब समझने के लिए। मगर 100% उदाहरण नहीं मिलता है, क्योंकि आत्मा तो अमूर्तिक है, अरूपी है। रूपी पदार्थ से हम थोड़ा बहुत समझाने के लिए आचार्य प्रयत्न कर रहे हैं। तो स्फटिक का उदाहरण से उन्होंने प्रयत्न किया आत्मा को समझाने के लिए, कि आत्मा का जो ज्ञायक स्वभाव है उसको समझाने का प्रयास किया। तो आज दिन तक, अनादिकाल से लेके आज दिन तक कोई ज्ञेय अंदर भीतर प्रवेश नहीं किया, कोई आगे भी नहीं करेगा। कभी कर्म आत्मा को छुआ भी नहीं है और कोई पुद्गल द्रव्य आत्मा को छुआ नहीं है। कोई गेय अंदर गया नहीं। शरीर आत्मा रूप नहीं हुआ है, आत्मा शरीर रूप नहीं हुआ है, दोनों अत्यंत अभाव है। ये साइंस आपको समझना पड़ेगा। छह द्रव्य भी अलग 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 अपने अपने स्वभाव में रहते हैं। पुद्गल पुद्गल का स्वभाव में रहता है और जीव जीव के स्वभाव में रहता है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अपने आप को पुद्गल मान रहा हूँ। मैं जीव हूँ बोल रहा है, पुद्गल को बोल रहा है मैं जीव हूँ, ये देखो ये जिंदा है ना, यही तो मैं हूँ। ऐसा ही है, ऐसा मान रहा है। वो बोले मैं मर जाऊंगा, शरीर मरा तो बोलता है मैं मर जाऊंगा। ये सब अज्ञानता चल रही है। तो मैं कभी भी नहीं मरूंगा, मैं शाश्वत हूँ, अविनाशी हूँ, मैं अविनाशी। मैं कभी नहीं मरने वाला, मेरा अनादिकाल से हूँ, अनंत काल तक रहने वाला हूँ। ये समझ में आ जाएगा विज्ञान, तो आपको धर्म का जो समझ आ जाएगी बराबर से। फिर इसका अनुभव जब आप करेंगे तभी इसको पहला तो स्वीकार करना पड़ेगा, तत्व निर्णय करना पड़ेगा कि अरे ये ही मैं हूं करके। तो निर्णय करने के बाद में क्या होगा, फिर अनुभव होगा। अनुभव होगा तो प्रत्यक्ष अनुभव होगा, आपको स्व संवेदन होगा, अंदर का जो सुख जो शांति है वो प्रकट होगा। शांति इसमें नहीं है पुद्गल में, क्योंकि पुद्गल में शांति और आनंद का गुण नहीं है इसमें, इसी में है। मगर अभी हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं इधर ही, मगर ऐसा लग रहा है इधर देख रहे हैं। अभी देखो, अभी मैं आपको यहाँ से वहां देख रहा हूँ, आप भी मुझे आंख से बाहर देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि बाहर कोई गेय है, ठीक है, बाहर है गेय, नहीं है करके नहीं। आप जो जान रहे हो ना वो आप आपके अंदर से ज्ञान में देख रहे हो। अभी एग्जाम्पल है, अभी आप गाड़ी चला रहे हो, कार, कार में आपका फ्रंट मिरर में आप बैक साइड का देख रहे हो। तो देख रहे फ्रंट है मगर देख रहे बैक साइड। इसी तरह हम भी बाहर देख रहे हैं मगर अंदर से जानने में हो रहा है। ज्ञान में यो ज्ञानाकार बना है। इस तरह हम आत्मा को पकड़ सकते हैं। जो जानने जानने वाला मैं हूँ, जानने में आ रहा है वो मैं नहीं हूँ। मतलब जो पर वस्तु है, पर द्रव्य, वो मैं नहीं हूँ। जो शरीर आदि पर द्रव्य है, उसका जो स्पर्श रस गंध वर्ण जो प्रॉपर्टीज है वो मेरी नहीं है। देखो मेरे को जानने में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जानने में क्या प्रॉब्लम है। मगर मैं कैसे जान रहा हूँ,
रूपी पदार्थ को अरूपी में जान रहा हूँ, क्योंकि ये जो अभी ये जो झलक रहा है, वो आत्मा, मतलब आत्मा तो अरूपी है। आत्मा में जो भी झलकेगा, आत्मा तो अपना ही ज्ञान का आकार बना रहा है। तो जो जो ज्ञान का आकार बनाया उसने, वो अरूपी है। तो अरूपी आत्मा को ही जान रहा है, अरूपी ज्ञान को ही जान रहा है, क्योंकि ज्ञान अरूपी है, ज्ञान रूपी नहीं है। जो राग है ना, जो राग और वर्ण, ये सब पुद्गल है। कि राग को क्यों पुद्गल कहा? ठीक है, जीव से उत्पन्न हुआ राग अरूपी है, मगर उसको रूपी क्यों कहा? क्योंकि उसको हमने क्या किया, पर लक्ष्य से हमको राग और देश उत्पन्न हुआ, तो इसलिए उसको हमने पुद्गल बोल दिया, उसको रूपी बोल दिया, उसको विकार बोल दिया। क्योंकि वो इसके लक्ष्य से, आत्मा के लक्ष्य से नहीं हुआ। आत्मा के लक्ष्य से तो वीतरागता प्रकट होगी, इच्छा नहीं होगी। जो अभी हमारी इच्छाएं हो रही है, वो हमारा विकारी भाव है। ये हमारा स्वभाव नहीं है। स्वभाव में इच्छा नहीं है, क्योंकि जो परिपूर्ण द्रव्य है उसमें इच्छा कैसे होगी? वो तो सब कुछ है उसके पास में, उसको कुछ जरूरत ही नहीं है, तो इच्छा कैसे होगी? इच्छा क्यों हो रही है? तो उसने अपने स्वभाव को नहीं जाना, उसको नहीं माना। वो क्या कर रहा है? बाहर भटक रहा है, उसका उपयोग बाहर भटक रहा है। पूरा का पूरा 24 घंटा अनादिकाल से बाहर भटक रहा है। ठीक है। अब इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए आप अपने स्वभाव के ऊपर लक्ष्य करो कि अरे मैं ज्ञायक स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, मैं स्वयं सिद्ध हूँ, मुझे किसी ने उत्पन्न नहीं किया, मेरा कोई नाश नहीं कर पाएगा, मेरा जन्म नहीं होता है, मरण नहीं होता है, मैं अविनाशी हूँ। इससे आपको इसमें मैं पना करना है। जानना 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 अनंत काल तक ऐसे ही चलने वाला है, जानना जानना। जानने में दोष नहीं है, जानना हमारा स्वभाव है, मगर आपको उसमें जुड़ना नहीं है, ये आपको प्रिकॉशन लेना है। ये समझ में आया? तो मैं आगे बढ़ता हूँ अभी अपना आज के टॉपिक में। तो अगर कोई प्रश्न है तो कर लीजिए, फिर हम इसको, ये स्क्रीन में क्लोज कर रहा हूँ। तो ये दोनों के बीच में मिथ्यात्व का परत रहता है। मिथ्या तो मतलब वही, मैं पर रूप मान रहा हूँ ना। अभी मैं भैंसा हूँ, मैं भैंसा हूँ, ऐसा मान रहा हूँ ना। हम्म। ऐसा मैं पर हम्म। रूप मान रहा हूँ अपने आप को, मगर मैं हूं नहीं पर रूप। पर का अच्छा। आकार मैंने मेरे में बनाया है। हम्म। मैंने बनाया है आकार, मेरी शक्ति से बनाया है। तो वो शक्ति को मेरे को जानना है कि अरे वो जो शक्ति है ना, वो मैं हूँ। ये जो आकार बनाया, ये मैं नहीं हूँ। ठीक है। हम्म। मेरे में ही आकार मैंने बनाने की शक्ति है, और मैंने ये आकार बनाया है। और मैं इस आकार को ही जान रहा हूँ, मैं मुझको ही जान रहा हूँ, आत्मा आत्मा को ही जान रहा है। अगर ये विज्ञान अगर आपको समझ में नहीं आएगा ना, तो फिर हम आत्मा को कभी नहीं जान पाएंगे। हम्म। कुंतु जी, जी। ये समझ में नहीं आ रहा है हाँ, आकार तो का। वापिस जैसे वापिस वापिस एक बार समझाता हूँ, शेयर स्क्रीन करता हूँ, एक बार आप समझ लीजिए, कुं- एक बार वापिस इजीली समझा देता हूँ। बहुत समझना बहुत जरूरी है। देखो, कभी नहीं समझा आज दिन तक, अनादिकाल से। आज आप समझ लीजिए। ये विज्ञान अगर आपको नहीं, समझ में नहीं आएगा, तो आत्मा समझ में नहीं आएगा आपको। वो जो जानने में आ रहा है उसको ही आकार बोलते हैं कुंतु जी। देखो, आकार दो टाइप का होता है, एक तो ज्ञेय का आकार है, एक ज्ञान का आकार है, दो है। एक ज्ञेय का आकार और एक ज्ञान का आकार। ये जो अभी फूल यहाँ पे झलका है, वो ज्ञान का आकार है। ठीक है, अंदर जो दिख रहा है आपको। और ये हम्म। बाहर जो है, वो ज्ञेय आकार है, ज्ञेय का आकार है, ये ज्ञान का आकार है। तो ये ज्ञान का आकार ज्ञान में बना है, ये स्फटिक का आकार है। ये जो अंदर फूल दिख रहा है ना, वो स्फटिक का आकार है कि नहीं है, क्या फूल का है? नहीं, स्फटिक आकार हो जा। हाँ, तो ये उसमें स्फटिक ही है ना। तो अभी आत्मा में भी सब ज्ञेय झलक रहे हैं। तो ये आत्मा ही तो है। अभी समझो ये आत्मा है, आत्मा में कोई चीज झलक रहा है, तो वो तो आत्मा ही तो हाँ। है। ठीक है। अभी हाँ। देखो, चंद्रमा का मैंने बताया ना, पानी में चंद्रमा दिख रहा है, तो पानी है क्या चंद्रमा है पानी के अंदर? पानी है ना। हम्म। इसी तरह अभी आत्मा में अभी शरीर जानने में आ रहा है। शरीर का आकार आत्मा ने बनाया। ऐसा नहीं कि शरीर आत्मा में घुस गया, अंदर नहीं घुसा। शरीर का रूपी है और आत्मा अरूपी है। तो रूपी पदार्थ अरूपी में नहीं घुस सकता है। आत्मा अपना हम्म। अरूपी स्वभाव में रहकर अपने ही भीतर वो एक आकार बनाता है। किसका? अच्छा। ये का आकार स्वयं बनाता है। और अपने को वो जैसा है वैसा, वैसा का वैसा हमको झलकाता है यहाँ पर। मगर जान मगर उसके कारण जानने नहीं में आता है। झलकाया, अपनी शक्ति के कारण झलकाया। ये जो झलक रहा है, ये जो जानने की मेरी शक्ति है, मेरी शक्ति के कारण मैं जान रहा हूं। ऐसा नहीं कि ये का कोई मेहरबानी है मेरे ऊपर करके। अभी शरीर जानने में आ रहा है मुझे, तो शरीर की हम्म। मेहरबानी नहीं है। ये मेरी शक्ति से मैं शरीर को जान रहा हूँ, मेरी शक्ति से मैं अच्छा। सब दुनिया को जान रहा हूँ। ये मेरी शक्ति है, किसी और की नहीं है। मुझे हाँ। कोई तो परतंत्रता नहीं, मैं स्वतंत्र हूँ। तो जान रहा हूँ वही है ना कुंतु जी।
फिर जो मैं जानने जान वाला, रहा हूँ वो देखो मेरी देखो, शक्ति को जान रहा हूँ, ये जो जानने वाला। स्फटिक है ना, वो आप आत्मा समझो, इस स्फटिक को आत्मा हम्म। समझो। ये पूरा का हम्म। पूरा ज्ञायक स्वभाव है। ठीक है। एक हम्म। ऐसा है, अनादि अनंत तक काल तक रहेगा, इसको किसी ने बनाया नहीं है। कोई इसका नाश नहीं कर सकता है। कोई ये पर रूप भी नहीं हो सकता है। ये जो स्फटिक है ना, ये पर रूप नहीं हो सकता, मतलब आत्मा जो अरूपी द्रव्य है वो रूपी नहीं हो सकता है। ठीक है, शरीर उसके साथ में एक क्षेत्राओं का संबंध में है, मगर वो शरीर रूप आज दिन तक नहीं हुआ, अनादिकाल से ना, कभी शरीर रूप नहीं हुआ। शरीर आत्मा रूप नहीं हुआ, क्योंकि ये रूपी पदार्थ है और ये अरूपी पदार्थ है। तो रूपी और अरूपी पदार्थ, ये मूर्ति का है या मूर्ति का है? हम्म। ठीक है। अभी नेक्स्ट प्रश्न आता है कि आप बोलते हैं कि कर्म परमाणु पुद्गल है, और पुद्गल रूपी है और आत्मा अरूपी है, तो आप बोलते हैं कि कर्म बंध रहा है। तो रूपी पदार्थ है ना, अरूपी में कैसे बंधेगा? तो प्रश्न उठेगा, आरोपी आत्मा कर्मों को कैसे बांधेगा? कैसे बांध रहा है? हम्म। कि उसने क्या किया, अपने ज्ञान गुण में तो जानने में आ रहा है उसको, वो जान रहा है, मगर श्रद्धा गुण में उसने क्या किया? अरे अरे अरे, ये जो फूल मैं जान रहा हूँ ना, ये शरीर जो मैं जान रहा हूँ ना, ये रे ये मैं हूं करके उसने श्रद्धा गुण में गलती कर दिया। मान्यता में भूल हम्म। कर, इसी का नाम है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व मतलब मान्यता हम्म। की भूल, मतलब बिलीफ की प्रॉब्लम है हमारे को। रियल में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। रियल में मेरा कुछ बिगड़ा ही नहीं है, मगर मैं मान रहा हूं ऐसा। मेरी अज्ञानता से मैं वैसा मान रहा हूं, क्योंकि मुझे ये मालूम नहीं साइंस क्या है करके। इसीलिए हम्म। अब वीतराग विज्ञान में यही समझाया भगवान ने, सर्वज्ञ भगवान ने यही तो समझाया कि भाई तुम ज्ञान हो, तुम ज्ञायक हो, तुम्हारे इसमें ज्ञान निरंतर हो रहा है। दूसरा वस्तु आप में प्रवेश नहीं किया है। शरीर का संयोग हुआ है, जैसे फूल का संयोग हुआ वैसा शरीर का संयोग हुआ। अभी समझो ये फूल चला गया, फिर अभी समझो रेड कलर का ग्रीन कलर का फूल आया तो ये ग्रीन झलकाएगा। हम्म। ब्लैक कलर का फूल आया तो ब्लैक झलकाएगा। अभी देखो, अभी हमारी चमड़ी समझो सफेद है, तो सफेद हम्म। झलक झलक रहा है यहाँ पर। अभी कोई काला है, हम्म। वो काला झलकेगा। तो जो है वो पुद्गल जो है वो झलकेगा, मगर मैं काला गोरा नहीं हुआ। मैं अच्छा बुरा नहीं हम्म। हुआ, मैं काला गोरा नहीं हुआ, मैं हॉट हाइट शॉर्ट है, मेरा वजन ज्यादा है, नहीं, मेरे में कुछ नहीं हुआ है। मैं तो हम्म। जान रहा हूँ, मैं जानने वाला ही रहूंगा, मैं कभी जानने वाले के बाहर नहीं जाऊंगा। मैं जानना 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 मेरा स्वभाव है। मगर मैंने क्या किया, अपने स्वभाव को स्वीकार नहीं किया। मैंने मुझे भूल गया, मैं मेरे स्वरूप को भूल कर मैं दुखी हूँ। जब मैं मेरे स्वरूप का मुझे स्मरण आएगा, जब मैं अपने स्वरूप में रमण करूंगा, तभी मैं आनंद भोगूंगा अपना। आनंद इधर पड़ा है, मैं इधर ढूंढ रहा हूँ आनंद। अभी देखो, आनंद इधर पड़ा है, ये आनंद का कंद है आत्मा। आत्मा क्या कर रहा है? आत्मा इधर देख रहा है, अरे मुझे यहां से आनंद मिलेगा, कैसे मिलेगा? आत्मा आनंद इधर है और मैं इधर देख रहा हूं, तो कैसे मिलेगा? मुझे इधर देखना पड़ेगा आनंद भोगने के लिए। मुझे चाहिए आनंद, मुझे चाहिए शांति, मगर मैं शांति की तरफ नहीं देख रहा हूँ, मैं अशांति की तरफ देख रहा हूँ। जहां नहीं है वहां देख रहा हूँ। रेगिस्तान में मैं पानी ढूंढ रहा हूँ, जहाँ एक बूंद पानी नहीं है वहां मैं पानी ढूंढ रहा हूँ, कैसे मिलेगा? रेगिस्तान में भाग रहा हूं मैं, निरंतर अनादिकाल से रेगिस्तान में भाग रहा हूँ, पानी चाहिए पानी चाहिए। अरे ज्ञानियों ने बोला, भाई तुम रेगिस्तान में हो, वहां पे पानी नहीं है, तुम इधर रिटर्न आओ आत्मा के पास, उधर तो पानी भरा हुआ है, यहाँ पर ज्ञान आनंद भरा हुआ है, तुम रिटर्न आओ, अपनी तरफ आओ। तो जैसे ही वो अपनी तरफ आएगा तो मिल जाएगा उसको खजाना। मगर वो क्या कर रहा है, ज्ञान दशा से अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है। ज्ञेयोग में मैं पना कर लिया, बाहर के परद्रव्य में मैं पना कर लिया, सब में मैं पना कर लिया। अगर ये समझ में आएगा तो सुखी हो जाएगा, और उसमें मैं पना कर देगा। यही बात उसको समझ में नहीं आ रही, तीर्थंकर भगवान ने भी यही बात बताई, मगर समझ में नहीं आ रहा है उसको। अभी क्या प्रश्न है बताइए आप। एकदम सरल विज्ञान है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है, ये सच्चाई है। ठीक है, आगे बढ़े। हम्म। जी। द्रव्य का एक स्वभाव ऐसा भी है कि जिसके कारण यह परिणाम निरंतर प्रति समय चलता ही रहता है। द्रव्य अपना स्वरूप कायम रखते हुए निरंतर परिणामन करता रहता है। द्रव्य के इस स्वभाव को द्रव्यत्व गुण कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति है। इस शक्ति के कारण से द्रव्य उत्पाद व्यय और ध्रुवता से युक्त है। इस शक्ति के कारण से प्रत्येक समय में पूर्ववर्ती पर्याय का व्यय वर्तमान पर्याय का उत्पाद होता है और साथ साथ द्रव्य की ध्रुवता कायम टिकती है। स्वतंत्रता स्वयं स्वाधीनता से परिणमन करना तो प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव ही है। देखिए, अभी वो द्रव्य के बारे में समझा रहे, आप बराबर से समझना, क्योंकि मेरी बात हो रही, मैं जीव द्रव्य हूँ, और ये मेरी भी बात हो रही है, छह द्रव्यों की भी बात हो रही है, और पेज मुझे। नंबर हाँ जी, कुत्ते पेज नंबर पेज नंबर 121, 121। 121। ओके। हाँ जी।
तो अभी देखिए, अभी मुझे मेरा स्वभाव के बारे में यहाँ पर बता रहे, मेरी शक्तियों के बारे में बता रहे। अभी पहली शक्ति उन्होंने क्या बताई, वस्तुत्व नाम का जो शक्ति है, उसमें क्या बताया उन्होंने, प्रत्येक द्रव्य अनंत शक्तियों से युक्त है। जैन तत्व परिचय बुक में, पुस्तक में हमने सामान्य गुणों की चर्चा में वस्तुत्व और द्रव्यत्व गुणों का सविस्तार विवेचन किया था। प्रत्येक द्रव्य में वस्तुत्व नाम का गुण है। द्रव्य का ऐसा स्वभाव है कि जिसके कारण द्रव्य अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य अर्थात परिणमन करता है। द्रव्य में उत्पाद व्यय होते रहते हैं। द्रव्य के स्वभाव को ही उसका वस्तुत्व गुण कहते हैं। वस्तुत्व गुण के कारण क्या हो रहा है, जितने भी अपने द्रव्य है ना, वो अपने अपने प्रयोजनभूत कार्य अपने अपने में होता है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये समझना है। उसके बाद में द्रव्य का एक स्वभाव ऐसा भी है जिसके कारण यह परिणमन निरंतर प्रति समय चलता ही रहता है। द्रव्य अपना स्वरूप कायम रखते हुए निरंतर परिणमन करता रहता है। द्रव्य के इस स्वभाव को द्रव्यत्व गुण कहते हैं। ठीक है, पूरे साइंस है। साइंस के एंगल से आप ये जो वस्तु की प्रॉपर्टीज हम समझ रहे हैं, ये प्रॉपर्टीज बराबर समझिए आप। केमिस्ट्री में आप कैसे प्रॉपर्टीज समझते हैं ना, मेडिकल साइंस में, केमिस्ट्री में, ऐसा इसमें भी आप समझिए कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। द्रव्य, मैं, मेरी प्रॉपर्टीज क्या है, मैं कैसा हूँ, वो बता रहा है कि भाई मेरे पास वस्तुत्व गुण है, मेरा काम कोई और नहीं कर सकता है। अभी मेरे पास द्रव्यत्व गुण है, द्रव्यत्व गुण के कारण मेरा जो कार्य निरंतर होगा, कभी मेरा रुकेगा नहीं काम, कभी नहीं रुकेगा मेरा काम निरंतर चलता रहेगा। और पुद्गल का भी चलता रहेगा और बाकी जो द्रव्य है उनका भी चलता रहेगा, क्योंकि सामान्य गुण जो है उनमें भी है, मुझ में भी है, सभी द्रव्यों में है। और उसके बाद में प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति, ये समझना जरूरी है। प्रत्येक द्रव्य कैसा है, हर समय में उत्पाद व्यय ध्रुवत्व चलता ही रहता है परिणाम। उत्पाद व्यय ध्रुव, उत्पाद व्यय ध्रुव, उत्पाद व्यय ध्रुव। इस शक्ति के कारण से द्रव्य उत्पाद व्यय और ध्रुवता से युक्त है। इस शक्ति के कारण से प्रत्येक समय में पूर्ववर्ती पर्याय का व्यय वर्तमान पर्याय का उत्पाद होता है और साथ साथ द्रव्य की ध्रुवता कायम टिकती है। स्वतंत्रता एवं स्वाधीनता से परिणमन करना तो प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव ही है। क्या बता रहे, हम्म। स्वतंत्रता एवं स्वाधीनता से परिणमन करना तो प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव ही है। देखो, अभी हम जो गुलाम बनने का जो है ना, वो हमारा स्वभाव नहीं है। स्वतंत्रता हमारा स्वभाव है, स्वाधीनता हमारा स्वभाव है। हम कभी पराधीन नहीं होंगे, कभी ना हुए हैं। मान्यता में हम क्या मान रहे हैं, देखो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, देखो मेरे हाथ में क्या है, जैसा कर्मों का उदय आ रहा है, मैं फल भोग रहा हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो ये जो है वो मिथ्यात्व के कारण हम ऐसा बोल रहे हैं। वस्तु का अगर स्वरूप समझेंगे तो उसमें स्वाधीनता है और स्वतंत्रता है, परतंत्रता नहीं है बिल्कुल। कोई गुलामी नहीं है, कोई परतंत्रता नहीं है। ये विज्ञान क्या बता रहा है, यूनिवर्सल लॉ क्या बता रहा है, सभी द्रव्य सिस्टेमेटिकली अपने अपने में अपना अपना सब सिस्टेमेटिक काम हो रहा है। कोई किसी का गुलाम नहीं है, सब स्वतंत्र है, सब स्वाधीन है, कोई पराधीनता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई दुख नहीं है। ये क्यों हो रहा है सब दुख और टेंशन और पराधीनता, ये नहीं समझने के कारण हो रहा है। वस्तु का स्वरूप नहीं समझा, इसीलिए हम दुख भोग रहे हैं। हर ज्ञानियों ने यही बात बताई है, श्रीमद राजचंद्र जी ने भी यही बात बताई है। जे स्वरूप समझा बिना पामियो दुख अनंत। इस ये जीव ने अपना स्वरूप को भूलकर अनादि काल से दुख भोग रहा है। अगर नहीं, जब तक अपने को नहीं पहचानेगा तब तक ये दुख भोगता रहेगा। जब अपने स्वरूप को पहचानेगा और वहां पे ठहरेगा तो अनंत काल के लिए सुखी होगा। जैसे अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा विराजमान है अपने आनंद में, वैसा हम भी अपने आनंद में लीन हो जाएंगे और अनंत काल तक तो सुख 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 भोगेंगे। अभी सब सुख भोग ही रहे हैं। अनंत 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 सिद्ध भगवान तभी सुख भोग रहे हैं, अनंत। अभी तक अभी इतने अरिहंत भगवान है, सभी अपने केवली भगवान अभी सुख भोग रहे, अपना आत्मा का आनंद पूरा का पूरा सुख भोग रहे। अभी भावलिंगी मुनि है, वो तीन कषाय चौकड़ी का वितरागता उनका उत्पन्न हुआ है और एक कषाय चौकड़ी का संज्वलन कषाय बाकी है। मगर जितना वितरागता प्रकट हुआ है उतना आनंद भोग रहे अपना आत्मा का। पांचवा गुणस्थान वाला दो कषाय चौकड़ी अभाव में उतना आत्मा का अनुभव कर रहा है। चौथा गुणस्थान वाला एक कषाय चौकड़ी का अभाव वाला उतना आत्मा का अनुभव कर रहा है, उतना आनंद का अनुभव कर रहा है। मगर मिथ्या दृष्टि जीव बेचारा बहुत दुखी है, कोई सुख नहीं है उसको। बहुत मतलब बहुत दुखी है वो। कभी सुखी होगा जब इस स्वरूप को समझेगा, तभी सुखी होगा। ठीक है, हाँ जी, आगे पढ़िए। यहाँ लिखा ना, प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति है। तो हाँ प्रत्येक द्रव्य ने आत्मा में भी है क्या?
हाँ वही तो बोल रहे हैं, आत्मा की तो तो बात चल रही आत्मा का व्यय और उत्पाद कैसे होता है जब वो है। कायम अगर वैसे ही रहती है? हाँ अच्छा प्रश्न है आपका, वो पर्याय में होता है, पर्याय है ना, पर्याय जो अवस्था, अवस्था में उत्पाद व्यय होता है। आत्मा नित्य रहता है, उसमें हम्म। नहीं होता है उत्पाद व्यय। आत्मा की जो अवस्था है ना, उसमें उत्पाद व्यय होता है। एकदम अच्छा प्रश्न है आपका। तो द्रव्य कैसे बना है? गुण और पर्याय से युक्त है द्रव्य। तो पर्याय में क्या हो रहा है? उत्पाद व्यय हो रहा है। और आत्मा जो द्रव्य है वो नित्य है, उसमें कुछ नहीं हो रहा, वो तो त्रिकाली ध्रुव है, वो कभी हम्म। बदलता नहीं है, मगर अवस्था बदलती है। अवस्था में उत्पाद व्यय हो रहा है, हर समय में अवस्था बदलती है, उत्पाद होता है व्यय होता है, उत्पाद होता है व्यय होता है, वो भी आत्मा का स्वभाव है। पर्याय में बदलना आत्मा का स्वभाव है, अवस्था में बदलना, मगर अवस्था में बदल कर भी नहीं बदलता है। इसीलिए बोलते द्रव्य बदल कर भी नहीं बदलता, भेद अभेद है, ऐसा है। और वस्तुत्व गुण आत्मा के लिए भी लागू होता है या पुद्गल के लिए सब है? सब द्रव्यों में रहता है, सामान्य गुण सभी द्रव्यों में रहता है, हमने यही समझा है। जो सामान्य गुण है वो सभी द्रव्यों में रहता है, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, ये सभी द्रव्यों में रहता है, आत्मा में है। इसीलिए तो हम ये समझ रहे हैं। इसीलिए आप जो भी द्रव्य जैसे ही नाम आता है ना, तो आपको समझ लेना कि आत्मा में भी वही है चीज, और वो उसी की बात हो गई है। ये देखो, ये जो मकसद है ना, ये आत्मा को ही समझाने का है। द्रव्य का नाम लेके 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 आपको आत्मा को ही समझाना है। हम्म। यहाँ पे हर बार लिखते देखो द्रव्य के साथ कि सभी द्रव्यों में, एक बात ध्यान हम्म। रखना, ऐसा नहीं बोला कि सिर्फ उद्गल द्रव्य में, ऐसा नहीं बोला। हम्म। सामान्य गुण का जब भी बात आएगी तो आपको ये लाइन पक्का आएगा कि सभी द्रव्यों में। हम्म। जब स्पर्श रस गंध वर्ण की बात आएगी तो सिर्फ उद्गल द्रव्य में, पुद्गल। सभी सब द्रव्य में नहीं। हम्म। मगर जो सामान्य गुण है, अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, प्रमेयत्व गुण, लघु गुरुत्व गुण, और प्रदेशत्व गुण, ये सब सामान्य गुण है, ये सब में हाँ। रहते हैं। हम्म। तो आपको ये समझना कि देखो जीव द्रव्य में क्या है, पुद्गल में क्या है, छह द्रव्य में क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वो हमको समझ में रहना चाहिए। ताकि क्या होगा कि हम अपने में लीन हो सके, नहीं तो आप पर में लीन हो जाएंगे। अभी अभी हमारा ऐसे ही हो रहा है। अभी हम अपने को नहीं जान रहे, छह द्रव्य को नहीं जान रहे, पुद्गल को जीव को दोनों को नहीं जाना, तो क्या हो रहा है, जीव पुद्गल रूप में महसूस कर रहा है अपने आप को, पुद्गल रूप मान रहा है, तो मान्यता की भूल हो जाएगी। इसीलिए आपको छह द्रव्य भी जानना है, स्पेशली जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य दोनों को जानना है। दोनों को नहीं जानेंगे तो आप क्या करेंगे? आप भी समझो आत्मा को जान लिया और पुद्गल को नहीं जाना, तो पुद्गल में आप बुझ जाएंगे, बोले ये मैं हूं करके, वो नया गलती चालू होगा। इसलिए पुद्गल और जीव द्रव्य दोनों को आपको जानना है। ठीक है। हम्म। और ये जो अभी स्फटिक मणि का जो उदाहरण आपको आपने देखा है, ये बराबर समझ में आया कि नहीं आया, ये समझना जरूरी है, नहीं तो आत्मा को नहीं समझ पाएंगे आप। इसलिए द्रव्य गुण पर्याय समझना है। द्रव्य और उसके प्रॉपर्टीज क्या है, गुणों की प्रॉपर्टीज क्या है, पर्याय की प्रॉपर्टीज क्या है, उत्पाद वे द्रव्य किसमें होता है, और जो ज्ञान है वो अपने में रहकर कैसे ज्ञों को जानता है, ये सब अपने को जानकारी होगी, तो हम अपने आत्मा का अनुभव कर पाएंगे। अभी भी कर रहे हैं मगर मान नहीं रहे, अभी हर आबाल गोपाल हर जीव आत्मा का अनुभव कर रहा है, मगर वो अपने आप को नहीं मान रहा है कि मैं अनुभव कर रहा हूँ। ठीक सीमा जी क्या प्रश्न है? स्वाधीनता का मीनिंग। स्वाधीनता मतलब इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंस। अच्छा। पराधीन नहीं, पराधीन मतलब ये डिपेंडेंसी, ये इंडिपेंडेंट। अच्छा। ठीक मतलब आत्मा या कोई भी द्रव्य किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, गुलाम नहीं है, फ्री है, है। टोटल फ्री, फ्रीडम है, 100% फ्रीडम है। 100% हर द्रव्य को फ्रीडम है, फ्रीडम में जी रहा है। बहुत पर बार स्वतंत्रता का मीनिंग भी तो स्वतंत्रता हुई, स्वतंत्रता स्वाधीनता मतलब पराधीन नहीं है। देखो स्वाधीनता और स्वतंत्रता में दो चीज है, एक तो फ्रीडम है, एक हम्म एक तो क्या हो गया, स्वाधीनता स्वतंत्रता, अच्छा डिपेंडेंसी स्वतंत्रता फ्रीडम है मतलब हाँ डिपेंडेंसी नहीं है, स्वतंत्रता। डिपेंडेंसी नहीं है, हाँ इंडिपेंडेंट। हाँ। इंडिपेंडेंट है। हाँ ठीक है। हाँ अब समझ में आया। अभी हम क्या, मगर ऐसा नहीं मान रहे, हम बोल रहे देखो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, देखो मैं सोचता हूँ वैसा होता ही नहीं है, देखो मैं हम्म जो सोचता हूँ उसका उल्टा होता है। अभी मैं मरना नहीं चाहता हूँ मगर मैं मर जाता हूँ, मुझे बीमारी नहीं चाहता हूँ मैं बीमार होता हूँ, मैं पैसा चाहता हूँ मगर मैं गरीब हो जाता हूँ, मैं रोग नहीं चाहता हूँ रोगी हो जाता हूँ, मैं मेरे ऐसा सोचता हूँ वैसा काम हो जाता है। ऐसा मैं सोचकर क्या सोच रहा हूँ, अपने आप को पराधीन मान रहा हूँ। देखो देखो मेरे हाथ में हाँ क्या है, मेरा हम्म कर्म का उदय आ रहा है और मैं दुखी हो रहा हूँ। नहीं, ये सब हमारी भूल से हम ऐसा मान रहे हैं। दुखी होना सुखी होना मेरे हाथ में है, वो तो पुद्गल के हाथ में थोड़ी है सुखी होना। हमने क्या किया, हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरे को दे दिया, अभी वो रिमोट दबा रहे हम डांस कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं करना है, अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, और अपने स्वभाव को पहचाना कि भाई ये जो पुद्गल द्रव्य जो कर रहा है वो मेरे ज्ञान में झलक रहा है। अभी स्फटिक मणि का सीमा जी आपको समझ में आया एग्जाम्पल?
हाँ हाँ, समझ में आया अपने ये को। साइंस समझना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, वस्तु पकड़ में नहीं आएगी आपको कि वस्तु क्या है। ये जो अभी एग्जांपल समझा स्फटिक मणि का, वो आत्मा के लिए है, जीव द्रव्य के लिए, पुद्गल द्रव्य का नहीं था वो जो। हाँ, समझ गई, हाँ। क्योंकि अभी आप अभी मिरर में चीज झलक रहा है, वही लकड़ी के सामने लेके जाओ नहीं झलकेगा। इसीलिए अभी जो हम्म बताया वो आत्मा के लिए लागू होता है, दूसरे द्रव्य के लिए वो लागू नहीं होता, दूसरे द्रव्य के लिए अलग एग्जाम्पल है। क्योंकि दूसरे द्रव्य में ज्ञान नहीं है, ज्ञान की शक्ति नहीं है, वो ज्ञान का आकार नहीं बना सकते, नहीं जान सकते किसी को। वो स्पर्श रस गंध वर्ड समझ- है उसमें, टेस्ट स्मेल टच वो सब है, मगर ये वाला नहीं। इसीलिए अपने को बराबर से छह द्रव्य को टेक्निकली समझना है, टेक्निकली समझेंगे तो आपको कभी भी कोई भी मिसगाइड नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं कर सकता है। अभी हम क्या हम्म समझ रहे हैं, तो ये शरीर ने उपवास किया, अब बोलता है वो स्फटिक मणि बोलेगा मैंने उपवास किया, मतलब आत्मा बोलेगा मैंने उपवास किया, तो कितना बड़ा मिथ्यात्व हो गया। शरीर हम्म, में खाना नहीं जा रहा है, देखो, शरीर भी स्फटिक में झलक रहा था, मतलब आत्मा में झलक रहा था, खाना भी आत्मा में झलक रहा था। खाना शरीर में जा रहा था या नहीं जा रहा था, दोनों को आत्मा जानने वाला था यहाँ रहकर। अभी इसने हम्म। क्या किया, अरे मैंने खाना खाया और मैंने उपवास किया, दोनों को मैं पना उसमें कर रहा है शरीर में, तो मिथ्यात्व का पाप लग रहा है। देखो। लेकिन यहाँ कंफ्यूजन एक है कि हम्म। भूख आत्मा को लगती है शरीर को? दोनों को नहीं लगती है। कि जीवन कैसे चलेगा? नहीं नहीं नहीं, पर दोनों को शरीर को पुद्गल शरीर को भी भूख नहीं लगती? नहीं लगती है। मतलब कैसा है, देखो अभी गाड़ी में खाली है, पेट्रोल खाली हुआ समझो कार में, तो पेट्रोल खाली हुआ तो पेट्रोल भराएंगे, इसी तरह इसमें खाना चाहिए तो हम डाल दिया खाना, मगर इसको भूख लगने का ज्ञान नहीं ना, इसको इसको कैसे मालूम पड़ेगा कि मुझे भूख लगा है। अभी अभी कार को मालूम पड़ता है क्या मुझे भूख लगा है, आपको आके बोलता है क्या कार कि मुझे भूख लगा है? आपको पता है कि ये नहीं। कार है, मुझे चलाने के लिए फ्यूल डालना है, इसीलिए शरीर को चलाने के लिए आप फ्यूल डाल रहे हो। शरीर को तो ज्ञान नहीं है, शरीर को थोड़ी मालूम है कि उसको भूख लगा है करके, शरीर को थोड़ी मालूम है कि उसके पास फ्यूल खत्म हुआ है। शरीर तो मशीन है। शरीर में कार में क्या फर्क है बताओ आप, वो भी पुद्गल ये भी पुद्गल, जानने वाला तो मैं हूं दोनों को। हम्म अभी कार में जो ड्राइवर बैठा है, अगर कार में पेट्रोल खत्म हुआ तो ड्राइवर को फील होगा मुझे भूख लगा है करके, मुझे पेट्रोल चाहिए करके, वो तो जानेगा ना। कार का हम्म ड्राइवर है ना, वो जानेगा कि पेट्रोल खत्म हुआ है मुझे डालना है करके। इसी हम्म तरह मैं इस कार में बैठा हूं अभी, कार में हूं हम्म अभी, इस हम्म कार में, एक कार में मैं हूं अभी, और मुझे लग रहा है कि इसको चलाने के लिए मुझे पेट्रोल डालना है। मैं फ्यूल दे रहा हूँ इसको, खाना भोजन दे रहा हूँ कि उसको चलाना है। तो हम्म आत्मा जानेगा ना, तो आत्मा को भी भूख की जान पहचान हुई है ना? आत्मा ऐसे ही राग हुआ ना द्वेष कि का वेदन कर रहा है, आत्मा राग द्वेष कर रहा है, आत्मा को भूख नहीं अच्छा लग रही अच्छा, है, आत्मा को तृष्णा लग रही है, तृष्णा जान रहा है, अज्ञानता जान से। रहा है। अच्छा। जानने का स्वभाव था मगर तृष्णा कर रहा है अज्ञान दशा कृष्णा। में, अरे मुझे भूख लगी है, अरे मुझे खाना है, अरे मैंने ये खाया मैंने वो खाया, ऐसा मान रहा है, मान मान के कर्म बंधन कर रहा है, खाया कुछ नहीं है। हम्म अभी समझो, कार में पेट्रोल खत्म हुआ, अरे मुझे जबरदस्त भूख लगी, अभी मेरे को 100 लीटर पेट्रोल पीना है, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। हम्म हम्म ठीक है, कार में पेट्रोल खत्म हुआ, मैं डलाता हूँ, पेट्रोल पंप पे लेके गया, पेट्रोल में डला दी। इसी तरह ज्ञानी क्या करता है, इस गाड़ी को भोजनशाला में लेके जाता है, उसको पेट खाना दे देता है और आगे बोलता है चलो भाई आगे चलो, मोक्ष मार्ग पे हम्म आगे बढ़ो। ये कैसा हम्म है, साधन को साधन की तरह उपयोग करो। हम्म तृष्णा क्या आत्मा करती है? हाँ, तृष्णा आत्मा कर रही है अभी अज्ञान दशा में, एकदम सही प्रश्न आपने किया, तृष्णा आत्मा कर रही है, अज्ञान दशा में कर रही है। तृष्णा हम्म मतलब हम्म मिथ्यात्व, मिथ्यात्व के हम्म कारण तृष्णा हो रही है, क्रोध मान माया लोभ, इतनी हम्म इच्छा इतनी हम्म इच्छा इतनी इच्छा, अनंत इच्छा लेके बैठा है आत्मा अज्ञान दशा में। अरे कुछ नहीं चाहिए उसको, मगर मान्यता में क्या है, मुझे सब कुछ चाहिए, हर जीव चाहता है कि मुझे तीनों लोक मिल जाए मुझे, तो भी शांति नहीं है, नहीं शांति है। आज आप देखो पैसे वाले लोग, शांति है क्या उनको? पैसे हम्म वाले लोगों को शांति है क्या बताइए? क्योंकि उनको तृष्णा, अरे मुझे और चाहिए। 1 लाख रुपया हो गया, बोले 10 लाख चाहिए, शांति नहीं है। 10 लाख आ गया तो बोले नहीं नहीं अभी शांति नहीं, अरे वो 1 करोड़ रुपया मिलेगा ना तो अच्छा होगा, क्योंकि वो ऊपर वाले को देख रहा है। फिर 1 करोड़ रुपया भी आ गया, फिर बोलते 10 करोड़ हो गया तो मैं शांत हो जाऊंगा, 10 करोड़ भी आ गया, फिर वो देखते रहते वो तो 1,000 करोड़ का पार्टी है, तो फिर बोलते मेरे को 2,000 करोड़ चाहिए। ठीक है, 2,000 करोड़ देख लिया, 2,000 करोड़ आया तो उसको देखता है, वो तो अरे यार वो तो यूएस में जो आदमी है उसके पास तो 1 लाख करोड़ है, तो बोलता है मुझे हम्म 2 लाख करोड़ चाहिए, 2 लाख करोड़ आ गया।
फिर और किसी को देखा, अरे उसके पास तो 15 लाख करोड़ है, मुझे 30 लाख करोड़ चाहिए, 30 लाख करोड़ हो गया। फिर बोलते 30 लाख करोड़ भी क्या होगा, अरे यार उसके पास तो 1 करोड़ करोड़ है, मुझे वो 2 करोड़ करोड़ चाहिए। ऐसा करते 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 अगर उसको 3 लोग का सामग्री भी अगर आप दे देंगे तो वो सुखी होने वाला ना, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। मिथ्या दृष्टि क्या करता है, और चाहिए और चाहिए। सम्यक दृष्टि क्या समझता है, यही मेरे पास कुछ जरूरत ही नहीं, मुझे तो, मैं तो परिपूर्ण हूँ, अपने स्वभाव को जान लिया उसने। सम्यक दृष्टि को पता है कि कोई भी द्रव्य को मैं भोग नहीं सकता हूँ। भोग ही नहीं सकते तो आप लेके फायदा क्या, आपको बताइए ना। ज्ञानी को पता है, सपोज मुझे मिल भी गया तो मैं इसको तो भोग तो नहीं सकता हूँ, मैं तो हम्म। आरोपी आत्मा हूँ। तो मैं जब भोग नहीं सकता हूँ तो मैं उसको लेके करूँ क्या। अभी आपको मैं एक पत्थर दे देता हूँ, लेके सिर पटकोगे क्या आप। इसी तरह हम्म। परिग्रह एक पत्थर के जैसा पत्थर है, भार है हमारे ऊपर। परिग्रह हम्म। भार है, समझिए आप। हम्म। परिग्रह मतलब आत्मा को अधोगति में लेके जाता है, क्यों लेके जाता है। इस भार को कितना दिन उठा के लेके जाएंगे आप। अरे हम्म। ज्ञानी को तो इतना निर्भर हो जाता है कि वस्त्र पहनने का भी मन नहीं होता है, बोले ये वस्त्र भी भार है। शरीर ही उसको भार लग रहा है तो वस्त्र क्या भार नहीं लगेगा उसको। अरे हम्म। वो तो शरीर को भी मेरा नहीं मान रहा, उसको भी वो भार लग रहा है। अरे मैं हम्म। आरोपी आत्मा, इस उद्गल का इतना वजन लेके कहाँ घूमूं मैं, सिर के ऊपर बोझा लेके। ये मेरा स्वभाव नहीं है। मगर मैंने कर्म बांधे अज्ञान दशा में, ये मेरा 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 कह के, ये कभी रुकेगा मेरा अज्ञान दशा। जब ये स्वभाव को हम समझेंगे, विज्ञान को हम समझेंगे, अरे मेरा कभी कुछ हुआ नहीं और हो भी नहीं सकता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप होता ही नहीं है। ये मेरा अज्ञान है। मैं सोच रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं कर रहा हूं, अरे क्या है ये। कभी खत्म नहीं होने वाला अनंत भव, दुखी रहेंगे हम अगर ये विज्ञान को नहीं पहचाना तो। आज समझिए, कल समझिए, अनंत काल के बाद समझो, अनंत भव के बाद समझो, यही समझना है और कुछ नहीं समझना है। मैं हम्म। कौन हूं, पर कौन है। मैं पर रूप अपने को फिर मान रहा हूं जी। जैसे आपने कुछ दिन पहले बोला था कि हम आसक्ति करते हैं तो इतना सारा टाइम वेस्ट भी होता है, खाना बनाओ खाओ जी बहुत, तो फिर वो मेरे को बात लगी। जी तो फिर मैंने थोड़ा चीजें कम कर दिया, जैसे लंच मेरे को बहुत टाइम वेस्ट लगता था, पर अभी वो छूट गया अपने आप। पर तकलीफ हो रही है, जैसे कभी सिर में दर्द होता है या थोड़ी आसक्ति भी आती है, तो फिर वो भी आत्मा में झलक रहा है कि देखिए, ये हो आसक्ति रहा आ है। रही ना, देखो राग आएगा, अभी आपकी भूमिका में राग आएगा, उसको दे देने का खाना। बोलेगा और एक थोड़ा चाहिए तो दे दो। ठीक है, वो हम्म झलक रहा है, झलकेगा, वो भी झलक रहा है, मगर अभी इस भूमिका में आपको राग होगा, नहीं होगा करके नहीं। पर राग से भेद विज्ञान करो। ठीक है ना। अभी अभी एक कुत्ते को आपने रोटी डाला, 2 रोटी डाला, वो कुत्ता बोल रहा नहीं मुझे और हम्म चाहिए, तो एक रोटी और डाल के इसको शांत बैठा दो ना, क्यों उसके पीछे जाने का ज्यादा। ये पुद्गल ज्यादा ये करेगा ना, थोड़ा सा और दे दो, क्या करना थी। थोड़ा धीरे 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 ये भी हम्म सीख जाएगा, भाई ये ज्यादा खाने से मेरे को बीमारी आएगी, तो धीरे 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 उसको कम हम्म करो। और पहले का किया हुआ कर्म उदय में आएगा। राग आ गया, थोड़ा हम्म। खा लिया, मगर ये समझो ये अच्छा नहीं है, ये तृष्णा है, ये अच्छा स्वभाव नहीं मेरा। खा लिया खा हाँ, वो लिया। उस समय हम्म, भेद विज्ञान करने में थोड़ा वो नहीं, वो तकलीफ होती उसको है, भी पर जानना पता है। है कि उस समय हाँ में सिर दुखाना, अगर इसको कुछ चाहिए तो हाँ। देख के शांत बैठा दो, फिर अपना काम करो। हम्म इसको है ना कुत्ते के जैसा ट्रीट करना है शरीर को। रोटी डाल देने का, शांत बैठा देने, बोलो बार बार मेरे को डिस्टर्ब मत करो, अपना काम अपने को करना है। कार के जैसा इसको काम करो, कार में फ्यूल खत्म हुआ उसको फ्यूल डाल दो, तो हम्म। बाद में इसके पास ज्यादा इसमें नजदीक मत जाना इसके पास। इसका जो हाँ मेंटेनेंस नहीं, है आप अभी मैं बराबर कर लो। वही थोड़ा ट्राई कर रही हूँ, पर थोड़ा तकलीफ हो नहीं, ये रहा है धीरे धीरे पर। होगा, नहीं होगा, तकलीफ हो रहा है ना तो थोड़ा सा इसको फिर थोड़ा सा कुछ दे दो। हम्म। मगर उसको आप ये ठीक। समझ के दो कि ये गलत कर रहा है, इसकी तृष्णा से मांग रहा है, इसमें रियल में इसको हम्म। जरूरत नहीं है। हम्म। तो ठीक इसका है, समझ। उपचार करो। मगर देखो, ये उपचार करो, इसको ये मजा आ रहा है करके नहीं दो, इसको उपचार करो। इसको शरीर को क्या करो, हम्म। आप मेडिसिन के रूप में दो। इसको शुदा हाँ हाँ। रोग लगा हुआ है, ये रोग है, बीमारी है, भूख हम्म लगना। भूख हम्म लगा तो उसको औषधि दे दो खाने के रूप में। मगर मैं खा रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, मुझे मजा आ रहा है, ये सब नहीं करना, उसमें कर्म बंधते हैं। इसको थोड़ा दे हम्म। दिया तो ठीक है ना। ये गाड़ी में पेट्रोल डाला, क्या डाला है, ठीक है। मजा समझ थोड़ी आता गई। है। अभी समझो आपने कार में पेट्रोल भराया, और वहां बैठ के बोलते कि क्या मजा आया आज, क्या पेट्रोल था आज, वाह, सुपर था, आज का टेस्ट कहीं नहीं मुझे मिला।
इतना पेट्रोल पंप जाता हूँ, इसके जितना टेस्ट अच्छा पेट्रोल कहीं पे भी नहीं है। ये वर्ल्ड फेमस पेट्रोल है यहाँ पर। और सबको बोलेंगे देखो कितना अच्छा पेट्रोल है, ये आप इधर ही पियो आके करके। इसी तरह हम बोलते हैं, ये रेस्टोरेंट में भी आ जाओ, इतना टेस्ट है, इसके जैसा टेस्ट मैंने कहीं नहीं देखा। क्या टेस्टी था पता है। ये क्या कर रहा है जीव, ऐसा मान्यता से अज्ञान से कर्म बंधन बांधता है। अरे वो, समझ गई। हाँ वो ज्ञेय है, पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल पुद्गल में ट्रांसफर हो रहा है, आप जान रहे हो। क्या मजा ले रहे हैं। अभी टॉयलेट जा रहे हैं, मजा ले रहे हैं क्या। अरे मुझे बहुत मजा नहीं। आया, बहुत मजा आया, मजा ले रहे नहीं। खाने में भी मजा नहीं, टॉयलेट में मजा नहीं, दोनों को जानने वाला मैं। समझ गई। हाँ, ठीक है। गुलाब जामुन करेला में समान रहना एकदम। हम्म। भाई उसको वो पेट्रोल था उस टाइप का डाला, इस टाइप का पेट्रोल डाला, किसको शुगर है तो करेला पिएगा, तो करेला वो वाला गाड़ी में ये पेट्रोल चाहिए था वो पेट्रोल डाल दिया। अभी जिसको ये पेट्रोल चाहिए था वो पेट्रोल डाल दिया, उसमें मजा नहीं करना है, मजा नहीं माना। एक तो क्या होता ठीक है, है। हमको हम तृष्णा से खाते हैं खाना। एक अपने स्वभाव में रहकर इस पुद्गल को जो देना दे दिया, अपना समता इसमें रहना है, वितराग भाव में और देना है इसको। राग द्वेष नहीं करना है। इसने कितने ही कर्म हम्म। बनने का रुक जाएगा, आपको मतलब कर्म हो जाएगा, स्थिति और अनुभाग बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा पाप कर्मों का। समझ गई। हम्म। पुण्य कर्मों का तो स्थिति अनुभाग बढ़ेगा, मगर पाप कर्म का स्थिति अनुभाग कम होते 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 एक अंत कोड़ा कोड़ी के अंदर आएगा तो आत्मा का अनुभव हो जाएगा। हम्म। मगर चिंता टेंशन नहीं लेने का। हाय मैं मर नहीं, वो गया, हाय मैं लुट कभी गया। कभी अभी हो, मतलब नहीं, उतना नहीं होता है, पर कम हो गया। पर वो उस समय जब थोड़ा लंच वगैरह कम कर दिया तो वो शाम तक वो होता है, पर फिर पर अब देखो मैं ये सब समझ ध्यान गई। रखना, आपको भी पता है मेडिकल साइंस में साइकोलॉजी से ज्यादा खाना खाते हैं हम, ध्यान रखना। जितना हम्म। जरूरत है हाँ, उतना नहीं, नहीं वो खाते। बोर होके पहले वो होता था हाँ कि हम क्या, बोर हो गया तो क्यों, हाँ खाना। हाँ, अभी हम क्या मान रहे हैं मालूम है, ये चाय हम्म। नहीं पिया ना तो मेरा सिर दर्द हो जाएगा, साइकोलॉजी से टेंशन दर्द 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 होता है, सिर दर्द होता है, क्योंकि हम्म। हैबिट पड़ गई उसकी। आपने हम्म। ब्रेन को क्या हम्म। किया, वायरिंग कर दिया कि भाई ये पिया तो मेरा ठीक होगा करके, जब नहीं पिया तो सर दर्द चालू हो जाता है। ये सब है ना हमारा साइकोलॉजिकल इश्यूज ज्यादा है खाने में। तो बोलता है ये मैं इतना खाऊंगा ना तो मेरा पेट भरेगा, ये भी साइकोलॉजी है। तो धीरे 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 अपना साइकोलॉजी हम्म। चेंज करिए, इतना जरूरत नहीं है। मेडिकल साइंस ने आपको प्रूव कर दिया कि आपको कितना कैलोरी चाहिए रोज का। समझ गए। मेडिकल साइंस बोलता है, नहीं हाँ, बोलता कितना कैलोरी चाहिए, आप कितना कैलोरी खाते हो। डबल पंद्रह खाते सौ हैं, 1800 काफी होता डबल है, पर खाते हम हैं। लोग 2,500 3,000 तो खा ही लेते हाँ हैं। तो कितना जरूरत है मेडिकल साइंस के हिसाब से बॉडी को। 1800 तक तो। 1800, वो भी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने वाला। हाँ, अगर आराम से बैठा है चेयर पे ज्यादा टाइम तो उसको उतना नहीं लगेगा, बराबर है। हम कितना खा रहे हैं। 3,000 तो खा तो लेते हैं ठीक है, तीन मारवाड़ी हजार खाने में, हाँ घी ठीक है। वगैरह मिला के। हाँ तो समझो 1500 आपको चाहिए, 3000 आप खा रहे हो, जो 1500 एक्स्ट्रा खाया वो तृष्णा के लिए खाया कि नहीं खाया आपने। हाँ। तो तृष्णा से दुखी हो रहा है जी। अगर आपने वो 1500 एक्स्ट्रा नहीं खाएंगे तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, गाड़ी बीमार नहीं पड़ेगा। अभी आप चाहिए उसको पेट्रोल 50 लीटर आप डाल रहे हो और कुछ ज्यादा और डाल रहे हो और मिक्स कर करके डाल रहे हो, तो क्या होगा, गाड़ी खराब होगी। अभी आप सही चाहिए बात। पेट्रोल आप डाल रहे केरोसिन, तो गाड़ी चलेगी क्या बराबर, हम्म। कितना दिन ठीक रहेगी गाड़ी आपकी। हमको क्या हो रहा है, जब चाहिए पेट्रोल हम केरोसिन डालते जा रहे हैं, कैसे होगा। हमको मीठा जरूरत नहीं, बॉडी में कैलोरी बढ़ाएगा तो हम मीठा डाल रहे हैं, तो केरोसिन डाल रहे हैं अंदर, तो गाड़ी खराब होने वाली है। ये सब क्यों हो रहा है, तृष्णा के कारण हो रहा है। तृष्णा मतलब अज्ञान दशा, मतलब मैं खाने वाला, मैं भोगने वाला, मुझे अच्छा लग रहा है। हम्म। ना तो हमको क्वांटिटी हम्म। का पता है ना कोई, हमारा सब भूल जाता है जी उस समय में, जब टेस्ट लगता है ना सब भूल जाता है। हम्म। अभी वो खाता है मीठा, मीठा आता है हाथ में, गबा 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 खा लिया। अरे भाई एक आपने गुलाब जामुन खाया तो 500 600 कैलोरी है, आपने दो गुलाब जामुन में तो पूरा दिन का कोटा खत्म कर लिया। वो तो हिसाब में पकड़ता ही नहीं जीव, खाते जाता है खाते जाता है। चार गुलाब जामुन खाए तो 2 दिन तक खाना नहीं खाना है, आपको पता है आपको। चार गुलाब जामुन आपने खा लिया तो 2 दिन तक खाना नहीं खाना है मेडिकल साइंस के हिसाब से। मगर नहीं कर रहा है जीव, तृष्णा के हिसाब से खाते जा रहा है खाते जा रहा है खाते जा रहा है। न ये विज्ञान हम्म। समझ रहा है, न ये विज्ञान समझ रहा है, दोनों नहीं समझ रहा है। ये क्या करता है, मिथ्यात्व के कारण जीव है ना अपना भान खो लेता है। अच्छा बुरा सब उसको, जो गलत है उसको सही मानता है, जो सही उसको गलत मानता है। इसलिए मिथ्यात्व के बराबर से समझना है। और जो ज्ञेय और ज्ञायक स्वभाव को बराबर समझना है, ज्ञेय क्या है ज्ञायक क्या है, ये अभी प्रवचन सार में आने वाला है। अगर आगे हम प्रवचन सार प्रारंभ करेंगे स्वाध्याय हमारा समय सार के बाद में,
तो उसमें सब आने वाला है, ज्ञान और ज्ञेय के बारे में डिटेल में आने वाला है। जो आपका वो स्फटिक मणि का जो पता है ना, वो प्रवचन साहब में हम्म। एकदम डिटेल में आने वाला है पूरा। बहुत आनंद आएगा आपको सुनकर। अल्टीमेटली हम अपने स्वभाव को जानना है, बस नहीं जानने से हम दुखी है। स्वरूप को समझ लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। आत्मा अनुभूति, जी। आत्मा अनुभूति हम हाँ। शास्त्र शास्त्र अध्ययन से पा सकते हैं या नहीं 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 आचार? नहीं 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 नहीं, शास्त्र अध्ययन से नहीं पा सकते आप। आत्मा तो प्रत्यक्ष आप स्वयं हो, अपना अनुभव करने से पाएंगे। मगर आप वहां से उपचार से कहा जाएगा कि आप ये समझो, समझने के लिए। मगर करना अपने को ही अंदर काम, समझने तो के लिए। आचरण, आचरण चारित्र और वो क्या बोलते हैं, ध्यान, इनसे सामायिक, इनसे सब थोड़ा कुछ नजदीक जा सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं हम आत्मा को। देखिए, अनुभव करने के लिए अभी जो स्फटिक मणि का उदाहरण आपको बताया वो हेल्प हाँ होएगा आपको हाँ, अनुभव के लिए। उन्हें हमने अभी पर देखा था। द्रव्य मुझ में कभी प्रवेश नहीं हुआ है, मैं पर में गया नहीं। जो मेरे में जो हम्म। झलक रहा है वो मैं ही हूँ स्वयं। मेरे ही मैं ज्ञान को मैं जान रहा हूँ। ये सब तो ज्ञाय स्वभाव में आपको मैंपन आएगा तो अपनी शक्ति पहचानो और अपना अनुभव होगा आपको। तब तक नहीं होगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं भैंसा हूँ, मैं भैंसा हूँ, मैं भैंसा हूँ, मतलब मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ। ऐसी मान्यता से मैं दुखी हूँ। आप अपने को स्व जैसा है वैसा मान लो, जान लो, मान लो। और पर को पर जानो, स्व को स्व जानो तो अनुभव होगा। नहीं तो तब तक अनुभव कैसे होगा। वही शब्दकोश के ये बोलते हैं वर्डिंग्स है, ज्ञान, क्या बोलते हैं, आत्मा हम्म। पूरी तरह से समझ ही नहीं पा रहे। ज्ञान कभी कभी अंधा सा लगता है। वो शब्द मिथ्यात्व के कारण, वर्ड मिथ्यात्व से के भी। कारण, मिथ्यात्व के कारण जीव अन्यथा अन्यथा ग्रहण कर रहा है, अन्यथा मान रहा है। जो सच है उसको झूठ मान रहा है, जो झूठ है उसको सच मान रहा है। परफेक्टली हम महसूस ही नहीं कर, क्या बोलते, जान ही नहीं सकते। नहीं, वो अज्ञानता अभी भी हमारी गई नहीं। पर में मैं रूप कर लिया हमने। अभी स्पर्श रस गंध वर्ण जो पुद्गल की क्वालिटीज है ना, उसको मेरी क्वालिटी मैंने मान ली। तो अभी तक वो आवरण हटना चाहिए। अभी हम क्या बोलते, देखो मुझे कितना अच्छा टेस्ट लग रहा है। अरे भाई, आपको टेस्ट कैसा लगेगा, आप पर का भोग ही नहीं सकते। देखो, आपका जो स्फटिक मणि समझो, उसमें वो रसगुल्ला अंदर नहीं गया तो आप कैसे भोगेंगे। अरे मुझे मजा आ गया, मुझे मजा आ गया, मैंने खाया, मैंने खाया। तो कैसे, आपके अंदर तो प्रवेश ही नहीं उसका। वो जो गुलाब जामुन मीठा है उसका ज्ञान आपको हुआ। मजा कैसे आया आपको। मजा अपने राग का आया। हम्म। आपने तो मजा जो स्वयं लिया, आपने मजा स्वयं रसगुल्ला का नहीं लिया, आप अपने ही राग द्वेष का मजा ले रहे हैं आप, और दुखी हो रहे हैं। अभी खुजली होता है ना, जीव खुजाता है और दुखी स्वयं होता है। खुजलाने में आनंद मान के खुद ही दुखी हो रहा है। हम अपने ज्ञान में ही है। ज्ञान में हम, मैं भोगने वाला, मैं खाने वाला पुद्गल को समझकर मैं ही अपने आप को सुखी दुखी कर रहा हूँ। वो वस्तु तो अंदर आ नहीं सकती, मैं बाहर जा नहीं सकता। वो झलकेगी मेरे में, वो मेरा स्वभाव है। रसगुल्ला झलकेगा ही झलकेगा, करेला भी झलकेगा, टॉयलेट भी झलकेगा, भोजनशाला भी झलकेगा। मगर मैं बाहर गया ही नहीं। झलकने दो ना, मेरा स्वभाव है। जो ये है मैं उसको जानूंगा, मेरा शक्ति है वो। तो ये हमको समझने से हमारा ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ठीक होने वाला है। तो इंद्रियों में, हमारी पंच इंद्रियों के सहारे हाँ। अ, स्वयं की अनुभूति से आत्मा अनुभूति तक पहुंच सकते हैं। पांच इंद्रियों से नहीं पहुंचेगी। पांच इंद्रियों का छोड़ने से जरिए, आनंद होगा। जरिए। पांच इंद्रियों और मन से आत्मा को नहीं जान सकेंगे। पांच इंद्रियों और मन से आत्मा को नहीं जान सकते। उनका लक्ष्य छूटेगा तो आत्मा का अनुभव होगा। मगर हम्म। शुरुआत में वो सब हेल्प लगेगा इंद्रियों का। मगर जब आत्मा का अनुभव होगा तभी इनका हेल्प छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो उसको छूटे बिना इसको कैसे आएंगे आप। ये रूपी है और मैं अरूपी हूँ, इसका लक्ष्य छोड़ने से होगा। मैं निर्विकल्प हूँ, ये विकल्प है। दोनों की जाति भिन्न भिन्न है। ये पांच इंद्रिय और मन की जाति पुद्गल है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी अरूपी आत्मा हूँ। तो इसका लक्ष्य छोड़ने से मेरा अनुभव होगा। मगर शुरुआत के जीवों के लिए ये स्वाध्याय है, ये सब है व्यवहार में इसका, ये हम इसका आलंबन लेंगे। उपचार से कहने में आएगा वो भी। मैनेज करना है। ये भी उपचार से कहने में आएगा। इसका आत्मा आलंबन को। लेंगे हम। पांच इंद्रियों का, हम्म। मन का आलंबन लेंगे। देखो, सीढ़ी से चढ़ने के लिए सीढ़ी यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। मगर सीढ़ी को नहीं छोड़ेंगे तो पूरा चढ़ेंगे क्या ऊपर। नहीं चढ़ पाएंगे। तो जब चढ़ेंगे तभी सीढ़ी छोड़ना पड़ेगा। इंद्रियों का एक अवलंबन को लेके हम ऊपर चढ़ छोड़ेंगे। गए, आत्मा के नजदीक आ गए, डोर पे आ गए।
मगर अंदर इंद्रियों की एंट्री नहीं है आत्मा में। जब उपयोग अंदर जाएगा तभी आपको वो सीढ़ी छोड़ना पड़ेगा। जब आप ट्रेन में बैठे हो टिकट लेके, आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको कहाँ पे उतरना है। जब तक आप उधर तक पहुंचे तो ट्रेन को छोड़ेंगे तो आप वहां पहुंचेंगे। ट्रेन को साथ में लेके नहीं जाएंगे, आप नहीं जा सकते। तो ये शास्त्रों से नहीं, अपने स्व अनुभव से ही हम देखो, महसूस कर सकते मिथ्या दृष्टि जीव 11 अंगों का पार्टी है, उसके जितना ज्ञान हैं। किसी को नहीं है, मगर आत्मा का अनुभव नहीं किया। अभी तक अनंत वो बार हो उतना पढ़ाई कर लिया उसने, आत्मा का अनुभव नहीं किया। आत्मा को अनुभव करने के लिए उसका तो अवलंबन छोड़ना पड़ेगा। सीढ़ी है वो। ठीक है, बहुत बड़ा वास्ट सीढ़ी सब्जेक्ट कहाँ है। तक जरूरत है? जहां तक आप गंतव्य तक नहीं पहुंचे, डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचे। ये पांच इंद्रिय और मन आपको क्या करेगा? इधर तक लेके आएगा आत्मा का एंट्रेंस में, मगर अंदर प्रवेश नहीं है। अभी समझो, अभी एक राजा है, किंग है। अभी आपको अगर किंग के पास अगर जाने की, अगर आपको जाना है तो उसका पहले परमिशन लेना। ठीक है, परमिशन ले लिया। फिर जो हवाल जो भी है उसके जो सैनिक आपको उसका एंट्रेंस तक आपको लेके जाएंगे। फिर अंदर तो आपको अकेले को प्रवेश करना पड़ेगा, अंदर किसी की दूसरे की एंट्री नहीं है। तो ये जो उपयोग है, उपयोग की आत्मा में एंट्री है, बाकी सब चीज बाहर रुक जाएगी, बाहर का भीतर प्रवेश किसी का नहीं है। इस जीव राजा को अगर आपको दर्शन करने हैं, अंदर आपके स्वयं के उपयोग से आपको अंदर जाना पड़ेगा। जो इंद्रिय रिलेटेड जो भी है उसको बाहर ही रोकना पड़ेगा, वो अंदर प्रवेश नहीं है। ये अमूर्ति का आत्मा है, अनंत गुणों का पिंड, अनंत शक्ति का धाम। ये स्वयं का उपयोग ही इसके अंदर प्रवेश है, दूसरे किसी की इसमें एंट्री नहीं है। सबकी एंट्री बंद है। स्वयं का उपयोग, जी। स्वयं का उपयोग। हाँ, आपके अपना और उपयोग से आप अंदर जा सकते हो। ये 14 गुण स्थानों की वही सीढ़ी काम आएगी। 14 वो बाहर की सीढ़ी है। मतलब वो हाँ, कैसे है? वो सीढ़ी। थर्मोमीटर है। 14 गुणस्थान मतलब रीडिंग है, वो कि अंदर आपके भाव कैसे हम्म, है वैसे वो रीडिंग बताता है। अभी आपके हम्म, भाव में आत्मा में विशुद्धि कितनी बढ़ी तो वो बताता है आपका चतुर्थ गुणस्थान। अब बोलते और विशुद्धि बढ़ी तो बोलते पांचवा गुणस्थान, और विशुद्धि बढ़ी तो बोले छठा गुणस्थान, और विशुद्धि बढ़ी तो सातवां गुणस्थान, और विशुद्धि बढ़ी। ये देखो, गुणस्थान मतलब गुणों का स्थान है वो पुद्गल ये का स्थान नहीं है, परफेक्शन, गुणों का स्थान है। परफेक्शन ये आत्मा का ये स्टेजेस देखो, है। ये शरीर का स्थान नहीं है, वो जो गुण स्थान है वो आत्मा के गुणों का स्थान है। गुण कितने विकसित हाँ, हुए आपके, वैसा वो गुण स्थान है। जैसे जैसे आपके गुण विकसित होंगे, वैसा वैसा वो गुण स्थान बढ़ेगा। ये आत्मा का जो मार्ग है ना, ये गुणों का मार्ग है। गुण को प्रकट जो अपने गुण है उसमें आप कितने विलीन हो गए। तो गुणों का जो डेवलपमेंट है आपका, मतलब जितने आप आगे बढ़े हो, जितनी विशुद्धि बढ़ी आत्मा की, अपने स्वभाव में परफेक्शन कितने गए, होगा जैसे। वैसा वो बाहर गुणस्थान बताता है। वो रीडिंग है सिर्फ गुणस्थान। हम्म, गुणस्थान मोक्ष मार्ग नहीं है, गुणस्थान रीडिंग बता हम्म, रहा है आपका कि हम्म। अभी आपको कितना बुखार आया, अभी कितना बुखार कम हुआ। राग द्वेष जितना हुआ उतना ज्यादा बुखार बताएगा, जितना कम हुआ उतना कम बुखार बताएगा। ये राग द्वेष बुखार है, मिथ्यात्व बहुत बड़ी बीमारी है। तो बीमारी कितनी कम हुई वो गुणस्थान बताएगा कि कितनी मिथ्यात्व की बीमारी कम हुई है आपको। चौथा गुणस्थान में वो रीडिंग बताएगा कि आपकी मिथ्यात्व की बीमारी गई, अनंतानुबंधी गया, मगर अभी 3 कषाय चौकड़ी बाकी है करके चौथे गुणस्थान में बताएगा बाहर वो टेम्परेचर। बाद में फिर 5वें गुणस्थान में बताएगा अभी 2 कषाय चौकड़ी का आपको बीमारी गई और 2 कषाय चौकड़ी अभी बीमारी है। 6ठे गुणस्थान में बताएगा 3 कषाय चौकड़ी का बीमारी गई है आपको, 1 कषाय चौकड़ी की बीमारी अभी भी है। ये बीमारी पूरी कभी जाएगी? 12वें गुणस्थान में कर्मों का सत्यानाश होने वाला है। उस सत्यानाश होगा 12वें गुणस्थान में, तो 13वें गुणस्थान में भगवान केवली भगवान बन केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। 12वें गुणस्थान के ज्ञान। अंत में वीतरागता, पूर्ण वीतरागता जीव प्राप्त कर लेता है। ये गुणों का स्थान है, ये व्यक्ति विशेष का स्थान नहीं है। जैन धर्म में व्यक्ति का पूजा नहीं किया है, गुणों को पूजा किया है, गुणों को पूजन गुण किया की है। चीज। अभी हम बोलते हैं बाहर के कोई नग्न दिगंबर को देख के अगर हम ये करेंगे, भाई उनको दर्शन नहीं किया हमने, हमने गुणों को दर्शन किया है। अंदर उनके भीतर जो आत्मा की जो स्वानुभूति बड़ी है, उनकी जो वीतरागता बड़ी है, उस वीतरागता को नमस्कार है, गुणों को नमस्कार है। यहाँ पे व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया जैन दर्शन में, यहाँ गुणों को नमस्कार किया। अरिहंत भगवान को क्यों नमस्कार किया? उन्होंने 4 घाती कर्मों का क्षय करके पूर्ण वीतरागता प्रकट किया, उस वीतरागता को नमस्कार है, व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया है। इसलिए पंच परमेष्टि का जो है पद, वो व्यक्ति विशेष नहीं है। नमो हरियंताणम, गुण को नमस्कार। नमो सिद्धाणम, गुणों को नमस्कार। नमो आयर्याणम, गुणों को नमस्कार। नमो वज्जायणम, गुणों को नमस्कार। नमो लोए सव्व सावणम, गुणों को नमस्कार। वीतरागता को नमस्कार। सिर्फ और सिर्फ वीतरागता को नमस्कार किया है जैन दर्शन में, और किसी को नहीं है बस। कोई कास्ट है कोई नहीं, त्रियंश होने दो, कोई भी होने दो,
वो क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, कोई भी होने दो, वाणिया होने दो, कुछ भी होने दो, उसने कितनी वीतरागता प्रकट हुई उसमें, उसको नमस्कार है। तिर्यंच भी होने दो, उसने वीतरागता प्रकट की तो उसको नमस्कार। अभी बहुत सारे तिर्यंच चौथे गुणस्थान भी होते हैं, चौथे गुणस्थान में, पांचवें गुणस्थान में भी होते हैं। तो उनमें जो मिथ्या दृष्टि है उनको नमस्कार करना पड़ेगा। तिर्यंच है तो क्या हुआ, चतुर्थ गुणस्थान है, आपसे तो बहुत आगे। अगर मिथ्या दृष्टि जीव के सामने एक तिर्यंच आ गया, उसको चौथा गुणस्थान है, तो उसको वो नमस्कार करना पड़ेगा। अगर मिथ्या दृष्टि जीव है, उसके सामने अगर पांचवा गुणस्थान वाला तिर्यंच भी आ गया तो उसको नमस्कार करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें अपना परमात्मा स्वरूप प्रकट कर रहा है वो, उतने आगे बढ़ गया वो उस मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर। यहाँ पे वीतरागता की वैल्यू है, गुणों की वैल्यू है गुणस्थान में। गुणस्थान मतलब बाहर का शरीर की क्रिया बताने का मार्ग नहीं है वो, कि भाई देखो आपने अभी नग्न दिगंबर हो गए तो आपका सातवां गुणस्थान, ऐसा नहीं है। अंदर वीतरागता प्रकट हुई तो आप मुनि है, आपका सातवां गुणस्थान है, छठा गुणस्थान, ऐसा है सिस्टम। ठीक है। यस। हाँ अभी समय हो बिल्कुल गया। ना। जी। अभी जो ये तिर्यंच है ना, हाँ। उसको चौथा गुणस्थान है या जो भी है, तो हम्म। वो तिर्यंच में नहीं नहीं, क्यों सभी क्यों? तिर्यंचों की बात नहीं हो रही यहाँ पे। नहीं नहीं, सभी हाँ। के नहीं, जो भी हाँ। तिर्यंच है तो वो तिर्यंच गति में क्यों है? हाँ, उसने ऐसे पाप कर्म बांधे हैं, उसने टेढ़ा चला इधर, उसने टेढ़ा हाँ, चला इधर, टेढ़ा चलेगा तो तिरंज में जाना ही, उसमें कोई डाउट नहीं, कोई बचा नहीं सकता आपने। मगर उसका ये सुरक्षित है, सम्यक ज्ञान सुरक्षित है। देखो क्या हुआ, अभी उसने सम्यक दर्शन कर लिया है हाँ। और उसके पहले गति बांध लिया है, तो तिरंज गति में जाएगा। अगर सम्यक दर्शन के बाद में गति नहीं बनती तिरंज गति, ध्यान रखना। अच्छा। पहले अगर आपकी आयु बंध गई है तिरंज गति की, बाद में सम्यक दर्शन हुआ, तो तिरंज गति में हम्म। जाएंगे। अगर सपोज आपका सम्यक दर्शन हो गया और आयु नहीं बनती अभी, तो तिरंज गति नहीं मिलेगी आपको, तिरंज गति नरक गति कभी नहीं मिलेगी, अगर सम्यक दृष्टि है तो आप अभी फिलहाल में। हम्म। सम्यक दृष्टि जीव को तिर्यंच और नरक गति नहीं मिलती है, उसको देव मनुष्य, देव मनुष्य, देव मनुष्य, वो भी बहुत हाई लेवल की गति मिलती है सम्यक दृष्टि जीव को। सपोज पहले आपने हम्म। आयु बंद कर लिया और बाद में सम्यक दर्शन हुआ, तो फिर तिरंज गति पे जाना पड़ता है, ऐसा बोल रहा हूँ। मतलब वो जो कर्म किया वो वहां से भुगत के आना हाँ, पड़ेगा। भोगत के आना पड़ेगा। अभी अभी सैनिक राजा ने पहला नरक का बंद कर लिया, बाद में महावीर भगवान मिले और उनका शाही सम्यक दर्शन हुआ, मगर जाना तो पड़ा उनको नरक में, क्योंकि गति जी पहले जी बांध जी। लिया था। एक बार बांधने के बाद में हम्म। गति नहीं बदलती, बहुत अलर्ट रहना आप लोगों को सबको। एक बार गति बन गई तो जाना ही पड़ेगा वहां पे। गति बनने के पहले आप अलर्ट हो जाइए, मतलब अगर गति बांध लिया है तो फिर आपकी गति नहीं बदलेगी, मगर उसमें फाइन ट्यूनिंग होगी। अभी सैनिक राजा की सातवीं नरक था, उसका पहला नरक तक डिस्काउंट हो गया पूरा, जमीन आसमान का फर्क हो और गया, वो सातवीं नरक किधर, पहली नरक किधर। सम्यक दर्शन सुरक्षित रहेगा अपना। सम्यक दर्शन अगर हो गया, सपोज सुरक्षित रह भी नहीं हाँ। सकता है और मिथ्या तो में गिर सकते हैं वापिस, चांस भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, चांस है। देखो, जब तक आपको साइक सम्यक दर्शन नहीं हुआ तब तक सम्यक दर्शन गिर सकता है, एक बार हम्म। नहीं, दो बार नहीं, अनंत बार गिर सकता है, अगर जब तक आपको शाइक नहीं हुआ है। मगर शाइक होने के बाद में सम्यक दर्शन जाएगा नहीं कभी, अभी सैनिक महाराजा का सम्यक दर्शन कभी नहीं जाएगा। शाइक सम्यक हम्म। दर्शन हो गया उनको यहाँ पर, तो कभी सम्यक तो उसका जाएगा नहीं। जी। मगर शाइक नहीं हुआ तो छूटेगा, तो अभी अभी जब शाइक होगा तभी नहीं छूटेगा उनको। कुंतु जी, ये हाँ। त्रियंच की गति कैसे बनती है, क्या पाप करने तिरंज से? गति आप अंदर अलग बाहर अलग, अच्छा। टेढ़ा टेढ़ा चलने से, कपट मायाचारी करने से। माया। मायाचारी करने से आपको तिरंज गति मिलेगी, और गुस्सा वगैरह, क्रोध, मान, माया, लोभ, अनंत परिग्रह रखा आपने, अनंत गुस्सा किया, बहुत सारा गुस्सा, बहुत सारा परिग्रह, धन कमाना, और कमाओ और कमाओ, और आने दो और आने दो और आने दो, नरक। 100% वही रास्ता है, और तो चाहिए और चाहिए और चाहिए, उससे नरक। वो गति बन जाती है, वो फिर हाँ, चेंज बनती नहीं है, होती? बनती है, बनती है, बनती है, बनती है। चेंज नहीं होती है? देखो अभी मोस्टली है ना, दारू पीना, मांस खाना और पर स्त्री गमन, ये तीनों से नरक की गति का चांसेस ज्यादा है। और अगर हम ये तीनों नहीं कर रहे तो हमको तिरंज गति का चांस ज्यादा है, कपट कर रहे तो। और अगर कपट भी नहीं कर रहे, ये सात व्यसन भी नहीं कर रहे, ये जो परस्त्री गमन है और ये दारू है, मांस है, ये नहीं कर रहे, तो हमारे को इसका देवगति और मनुष्य गति का चांस ज्यादा है। मगर अभी हमने ये तीनों नहीं किया, दारू नहीं पिया, मांस नहीं किया, ये परस्त्री गमन नहीं किया, और अगर हम कपट कर रहे तो तिरंज गति में जाने का चांस ज्यादा है।
अभी ये बिजनेस है और अभी परिश्रम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, हमको और पैसा कमाना है और बिजनेस पर बढ़ाना है, तो तिरंज गति में कंफर्म जाना पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। जितना है उसके पास, अगर आपको, अगर आपका परिवार चलाने के लिए जो आपको जरूरत है इस लाइफ में, उतना आपने कमा दिया और शांति से अपना स्वाध्याय किया, तो आपको तिरंज गति में नहीं जाएंगे। नहीं तो अगर आपने, अगर वो और परिग्रह जोड़ने का काम किया तो तिरंज गति में जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, 2 पाँव से 4 पाँव में जाना ही पड़ेगा। और लेडीज को कुंतु जी, ये तो लेडीज को जेंट्स का अगर हो गया। कपट कपट करेंगे, कपट सेम फार्मूला है उनके लिए भी, लेडीज के लिए कोई अलग फार्मूला नहीं। सब अप्लाई सेम होता है, दोनों लेडीज और जेंट्स एक्चुअली होता ही नहीं है, दोनों को सेम हम्म, फार्मूला अप्लाई होता है। जो भाव करेंगे वैसा होगा काम। हम्म, जितना हम्म। अपनापन करेंगे उतना अधोगति बंधेगी। मैं पना करेंगे तो आप मुक्त होते जाएंगे कर्मों से, और कर्मों का फल जैन सब कुल कुछ में भोगना ही है। जैन कुल में पैदा होने से आधे प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं ना। कहाँ पे? हमें मांस खाते नहीं, कहाँ पे? फिर कहाँ पे? बाद में कहाँ जैन पे? कुल में पैदा होने से। अभी आपको पता नहीं है दागा जी, ज्यादातर जैन लोग अंडा और मांस खा रहे हैं सर, आपके इंफॉर्मेशन के लिए। और शराब भी पी रहे हैं हाँ, शराब दारू। भी पी रहे हैं सर, आपके इंफॉर्मेशन के लिए। जैन तो कुल से आधे आधे नहीं, प्रॉब्लम्स तो उधर से कुल आधे से क्या जैन नहीं, पौने प्रॉब्लम कुल सॉल्व से हो जैन जाते हैं। नहीं होता है, कुल से जैन नहीं होता है। आत्मा का अनुभव से जैन होता है जी। कोई भी कुल में जन्मा हो, अगर आत्मा का अनुभव किया तो वो जैन है, अगर आत्मा का तो अनुभव नहीं क्या करा तो वो जैन नहीं है। बाय बर्थ वेजिटेरियनिज्म रहते हैं, नहीं अल्कोहलिक नहीं, नहीं रहते? वीतरागता ही जैन धर्म है, वीतरागता के अलावा जैन धर्म नहीं, इसमें कोई सेक्ट नहीं, कोई कुल नहीं, कोई संप्रदाय नहीं। आर्यंत भगत जितने भी हमारे तीर्थंकर भगवान है सब क्षत्रिय कुल के थे, और हम्म। हमारे गणधर ब्राह्मण थे। तो हम ऐसा सब नहीं है, ओसियाजी में कौन से कन्वर्ट कुल हुए। में पैदा हुए वो नहीं है। उन्होंने वीतरागता कितनी प्रकट की, वीतरागता को नमस्कार है। वीतरागता जैनिज्म है, कुल जाति वो कुछ नहीं है, वीतरागता ही जैन धर्म है। सिंपल वास्तु भाषा में बोलना है तो वीतरागता ही जैन धर्म है। वीतरागता जैन धर्म की पहचान है। जैन धर्म मतलब कोई सेक्ट नहीं, संप्रदाय नहीं, ये जन जन का जन धर्म जैन धर्म है। जैन धर्म मतलब क्या, जन जन का है, प्राणी मात्र का धर्म है। कोई इसमें संप्रदाय नहीं है, मतलब कोई भेदभाव नहीं है। सभी जीव समान है इस संसार में, कोई भेदभाव नहीं है। सब परमात्मा है, सबके भीतर भगवान को नमस्कार करिए आप, सभी जीव, चींटी से लेकर सभी जीवों में एक ही परमात्मा स्वरूप को आपको देखना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। जी, सेशन को एंड कर लेंगे अभी, जिनवाणी स्तुति कर। निज निधि निज में बताई, यह बताई यह अनंत अनंत उपकार, उपकार, उसके उसके लिए लिए जिनवाणी जीवन मार्ग वंदना वंदना शतबार, शतबार, वंदना वंदना शतबार, शतबार है, वंदना वंदना शतुर शतबार है। बोलिए जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। जय हो। नमोकार नमोकार मंत्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ नारायण जी, मैंने आपको एक बात कहनी थी। अभी जो जो भी नए जुड़े हैं ना, तो उनको एक बार वो लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका जो है ना वो पढ़ना जरूरी है। उसमें प्रश्न उत्तर है, उसमें साइंस है पूरा, कि विश्व किसे कहते हैं, वहां से शुरू हुआ है। वहां पे लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका एक पतली बुक है, तो वो आप थोड़ा स्टडी करेंगे तो आपको ये विज्ञान समझ में आएगा, साइंस है कि मतलब जीव विश्व क्या है, पहले वहां से शुरू होगा। फिर विश्व में कौन रहते हैं, 6 द्रव्य के नाम आएंगे। फिर 6 द्रव्य का मतलब स्वभाव क्या है उसके बारे में जानकारी आएगी। फिर ये द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, उसका स्ट्रक्चर आएगा। तो ये जो साइंस है ये आपको अगर समझ लेंगे तो आपको ये बहुत इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करने के लिए। ये साइंस एंड फिजिक्स है, पूरा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसा है पूरा। ये साइंस की पढ़ाई है हमारी। तो आप है ना लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका जिन्होंने भी नहीं पढ़ा है वो थोड़ा पढ़ लीजिए, और उसका सामने मेरे को आप यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं प्रश्न उत्तर में। ये यूनिवर्स के स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए एक बार, कि मैं कौन हूं इसमें से, और मैं ये विश्व में कौन कौन रहते हैं। हम ये विश्व से बाहर नहीं जाते कभी भी, इस विश्व में ही घूमते रहते हैं, जन्म मरण कर रहे हैं। आपको ये समझना है कि मैं अनादिकाल से कौन सा जन्म, कहाँ पे जन्म मरण कर रहा हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाना है, मैं कौन हूँ।
और मैं कहाँ रहता हूँ, पहले कहाँ था, अभी कहाँ हूँ और आगे कहाँ रहूंगा, ये सब आपको ज्योग्राफी भी देखनी है। तो ये सब आपको लघु जैन सिद्धांत प्रवेश का पढ़िए। उसमें 10 वीडियोज है, अगर चाहिए तो वो भी आप सुन सकते हैं, अगर चाहिए तो मैं भेज दूंगा आपको। या फिर आप अगर आप स्वयं स्टडी करना है तो आप कर सकते हैं, फिर उसके ऊपर आप डिस्कशन यहाँ पे कर सकते हैं आगे कल से। आज शाम को क्लास नहीं है, कल सुबह वापस क्लास होगी 8:30 से 9:30। तो सभी से अनुरोध है कि आप लघु जैन सिद्धांत प्रवेशी का जो पतली बुक है, एकदम छोटी बुक है, उसको आप पढ़िए। हम्म वो चाबी है, मोक्ष की चाबी है उसमें। खजाना हम्म जो खोलना है ना अपना शक्ति का, उसमें चाबी है पूरी। तो वो चाबी अगर आपको समझ में आ गई ना, तो आप कोई भी दरवाजा खोल सकते हो आप। वो मास्टर की है। तो आप उसको पढ़िए, अच्छा मेरा एक अनुरोध है सबसे। जी। जय अच्छा, जय। मुझे अगर आधा पौन घंटा आप कब दे सकते हैं? एज जूम में ही है, कुछ मेरा है तो हाँ, इंडिविजुअल तो में तो करना मैं चाहूँ। आपको बताऊंगा राधे साहब जी, मैं आपको मैसेज करूंगा, आपको आपका मेरे को नंबर मैसेज कर दीजिए, मैं आपको फोन करूंगा। तो हम एक बार बैठ जाएंगे, या फिर कल बैठ जाएंगे, या आज हाँ, बैठ, कल ये क्लास एक के बाद। सेशन चलेगा, के सत्संग में इमीडिएट भी बाद। चलेगा, आप कल क्लास के बाद में आपका कंटिन्यू कर लीजिए मतलब। ठीक है। हाँ, एट मैं थर्टी से इंडिविजुअली नाइन थोड़ा थर्टी कुछ देखिए, कुछ हाँ, है तो एट मैं। 8:30 से नारायण जी, कल 8:30 से 9:30 क्लास होगी। फिर 9:30 से हाँ, आप बैठ जाइए, आगे कंटिन्यू कर लेंगे, अगर किसी को सुनना है ठीक। तो वो भी सुन लेंगे। सबको लाभ हो हाँ, जाएगा। तो कल क्या हाँ, करेंगे, 8:30 से 9:30 क्लास होगी। और 9:30 से आपका सेशन कंटिन्यू कर लेंगे। और सबको अगर किसी को सुनना है तो वो भी सुन लेंगे। और नहीं है तो आप अपना कंटिन्यू कर लीजिए। कल 9:30 को कंटिन्यू कर लो। जय हिंद। जय दिनेश। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र का। जय दिनेश। जय दिनेश। जय जिनेन्द्र। जय दिनेश। जय जिनेन्द्र। जय दिनेश। जय जय जिन सर, जय जय। जय दिनेश।